नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वितज्ञता एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपकी संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं। आपकी सुबह 10 बजे साहित्य की और 1 बजे व्याकरण की। तो अभी बज चुका है 10 और हम कर रहे हैं साहित्य में नीति शतकम। नीति शतकम में हमारी जो है कल हमने कितने श्लोक पढ़ लिए थे? 78 पढ़ लिए थे, है ना। तो उसके आगे आज हमें 79 श्लोक से पढ़ना है। और हमारे पास आज बुधवार है, तो बुधवार और गुरुवार इन दोनों में हमें इन दोनों दिनों में ये वाला नीति शतकम को कंप्लीट करना होगा, ताकि फ्राइडे को हम अपना संधि प्रकरण का वन शॉट करके संधि प्रकरण को क्लोज करें और आप लोगों का सैटरडे को नीति शतकम का वन शॉट कर ले, तो ये आपकी पूरी तरीके से टॉपिक तैयार हो जाए, है ना। मंडे से फिर हम यहाँ पर किरातार्जुनीयम की शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन साथी इस सेशन से जुड़ चुके हैं। क्लास में इस वक्त है मधु, साधना और है प्रगति, ऋतु। सभी साथी कमेंट सेक्शन में फटाफट से एक बार शुरुआत में बता दीजिए कि भाई कौन कौन जुड़ चुका है। बीच में फिर आप कहते हैं हमारा कमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो शुरुआत में जिनके नाम आते हैं उनके मैं सारे ही पढ़ लेती हूँ, है ना। तो शुरुआत में आपके कमेंट कर दिया करो। एक किरण, चंद्रभान, शालू, कीर्ति, गगन, शिवानी राज। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के लिए नीति शतकम में आज मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो अभी थोड़ा समय कम है, 2 दिनों में इसको खत्म करना है। तो इसलिए हम श्लोक ही श्लोक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आज और कल दोनों दिन क्वेश्चंस नहीं करेंगे, है ना। नीति शतकम के पूरे श्लोकों को ही खत्म करेंगे। और अगर कल हमारा सुबह 10 से 12 में वो नहीं निपटता है तो आज व्याकरण खत्म हो जाएगा, तो 1 बजे भी हम नीति शतकम को ही कल कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। यहाँ से हमें आज पढ़ना है, ये लास्ट श्लोक हमने कल देखा था कि क्षीरेण आत्मगतोत्काय ही गुणा दत्ताः पुरा ते अखिलाः क्षीरे तापम अवेक्ष तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुम पावकम उन्मत्त तद अभवत दृष्टवा तु मित्रापतम युक्तम तेन जलेन शाम्यति सताम मैत्री पुनः तु ईदृशी। अब इसमें एक एक शब्द को देखिए। पहला लिखा है क्षीरेण। क्षीर का अर्थ क्या होता है? क्षीर का अर्थ होता है दूध, और क्षीरेण का अर्थ क्या हो गया? दूध द्वारा। क्या होता है? आत्मगतो उदकाय। तो आपके दूध द्वारा क्या हुआ? आत्मगत उदकाय, यानी उदक होता है जल, आत्मगत यानी जो उसमें मिला हुआ है ऐसा जल, है ना। तो दूध द्वारा उसमें मिले हुए जल को निश्चय ही गुणाह अखिलाह, संपूर्ण जो गुण है उनको दत्ताह दिए गए, पुरा पहले ही। तो दूध द्वारा पहले ही उसमें प्राप्त जल को अपने सभी गुणों को दे दिया गया, सौंप दिया गया। ये आपके कहा गया है कि पहले दूध ने अपने में मिले हुए को सारे गुण दे दिए, यानी अपने मिले हुए पानी को सारे गुण दे दिए। दूध में आप पानी मिलाओगे तो आप पानी और दूध को फिर अंतर नहीं कर पाओगे, है ना। वो पानी भी दूध जैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि दूध द्वारा अपने में मिले हुए पानी को अपने अखिल गुणाह, संपूर्ण गुण क्या कर दिए गए? दत्ताह, पुरा यानी पहले ही सौंप दिए गए। क्षीरे तापम, क्षीरे शीर दूध को कहते हैं, क्षीरे तापम यानी दूध में ताप बढ़ता देख। ठीक है, अवेक्ष, तापम अवेक्ष यानी ताप को देखकर, या कहो दूध में उबाल को देखकर। तेन पयसा, तेन पयसा यानी उस दूध, उस पानी के द्वारा, स्व आत्मा अपने आप को, कृशानव यानी आग में, हुतः यानी आहूत कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दूध के उबाल को देखकर, दूध के ताप को देखकर, आपके दूध के ताप को देखकर उस पानी के द्वारा अपने आप को कृशानव यानी आग में, हुतः यानी आहुति दे दी गई, है ना। फिर उस पानी ने क्या करा? दूध का ताप देखकर स्वयं को पानी आग में झोंक दिया। गंतुम पावकम उन्मनः, गंतुम यानी जाने के लिए, पावकम, पावकम यानी आग में, उन्मनः यानी बेचैन हो उठा, व्याकुल हो उठा,
तत् तत् यानी वह दूध, अभवत दृष्टवा देखकर मित्र आपदम, मित्र की आपदा को देखकर जो दूध है वह भी आग में कूदने के लिए, आग में जाने के लिए बेचैन हो उठा, व्याकुल हो उठा। तो गंतुम का अर्थ क्या हो गया, जाने के लिए। पावकम यानी आग में। उन्मनः अभवत, उन्मत्त हो गया, बेचैन हो गया। और तत् यानी वही दूध, पानी आग में जाने के लिए व्याकुल हो गया, उन्मन हो गया, दृष्टवा देखकर मित्र आपदम, मित्र की आपदा। तो यहाँ दूध और पानी के माध्यम से मित्रता के संबंध को समझाया है कि जैसे दूध में पानी मिला तो दूध ने अपने सारे गुण पानी को सौंप दिए, फिर वही दोनों मित्र बन गए। तो ऐसे में जब दूध उबाल जाने लगा, दूध का ताप बढ़ने लगा, तो उसको देखकर पानी ने जो है आग में अपने आप को आहुति कर दी, और पानी को आग में जाता देख दूध ने भी बेचैन हो उठा उसी आग में जाने के लिए, क्योंकि उसका मित्र क्या था, आपदा में था, परेशानी में था। तो लेकिन जब दूध ने अपने मित्र को संकट में देखा तो वह भी अग्नि में, आग में जाने के लिए क्या हो गया, व्याकुल हो उठा। युक्तम तेन जलेन, युक्तम यानी जो युक्त हुआ है, दूध से मिला हुआ है। तो जब दूध मिल गया, तेन जलेन उस जल से, तो दूध जब किससे मिल गया, दूध भी उसके पीछे पीछे आपके उबाल गया है ना, आग में कूद पड़ा। तो जब आपके वही जो दूध है वो जाकर पानी से मिला तो शाम्यति, तो वो आग जो है वो शांत हो गई। सताम मैत्री, सज्जनों की मित्रता, पुनः तो ईदृशी, वास्तव में तो ऐसी ही होती है, सज्जनों की मित्रता तो ऐसी ही होती है। देखो आजकल तो गैस वैस में आप लोग दूध उबालते हो तो गैस को आप कम कर देते हो, तो दूध आपके उस बर्तन में ही रह जाता है ना। पहले के समय पर जब दूध आपके उसमें चूल्हे पे उबाला जाता था तो खास तौर पर पानी के छींटे मार करके जो है वो दूध को उबाल आके रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी संबंध को, उसी प्रसंग को यहाँ पर मित्रता के संदर्भ में जोड़ा गया है कि पहले दूध के द्वारा वे सभी गुण अपने में गिरे हुए जल को सौंप दिए गए, दे दिए गए। फिर उस जल द्वारा जब दूध के ताप को देखकर, दूध को उबलता देखकर स्वयं को अग्नि में डाल दिया, और वह मित्र की आपत्ति को देखकर अग्नि में जाने के लिए बेचैन हो गया। यानी दूध भी अपने मित्र पानी को अग्नि में जाता देख, आपदा में जाता देख, परेशानी में जाता देख खुद भी वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। फिर वो जाकर जल से मिला और शांत हो सका। सज्जनों की मित्रता भी ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर सज्जनों की मित्रता को समझाने के लिए दूध और पानी का उदाहरण दिया गया है। पहले तो जब दूध में पानी मिलाया गया तो दूध ने क्या करा, अपने सारे गुण पानी को दे दिए। इसी प्रकार अच्छे मित्र अपने अच्छे गुण अपने सहज ही, आसानी से ही अपने दोस्तों को, मित्रों को दे देते हैं। पुनः क्या हुआ, फिर जब जल ने दूध को उबलते हुए संतप्त अवस्था में, यानी दुखी अवस्था में कहो, तपती अवस्था में कहो, देखा, तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए पानी ने क्या करा, अग्नि को बुझाने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, डाल दिया, अपने प्राणों की बलि देकर मित्र की रक्षा की कोशिश करी। किंतु जब दूध ने पानी को अग्नि में गिरते देखा तो आपदाग्रस्त जाना, तो वह भी उबाल के रूप में अग्नि को जाने के लिए व्याकुल हो उठा। इसी प्रकार अच्छा मित्र अपने मित्र को आपत्ति में फंसा हुआ देखकर उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता, और अपने मित्र से मिलकर ही उसकी व्याकुलता शांत होती है। ठीक इसी प्रकार जल भी अपने मित्र दूध से मिलकर शांत हुआ। वास्तव में सज्जनों की मित्रता तो ऐसी ही होती है। ये इस प्रस्तुत श्लोक में समझाया गया है। बताइए किसी को कहीं कोई समस्या? जलेन पदे कह विभक्ति अस्ति, बताओ। जलेन पद में कौन सी विभक्ति है? क्षीरेण आत्मगतो उदकाय। यहाँ पर देखिए कौन कौन से पद हैं। क्षीरेण तृतीया विभक्ति है, फिर क्या है, आत्म गतः और उदकाय। कौन सी संधि दिख रही है? ही गुणाः दत्ताः पुरा ते पदे कह विभक्ति अस्ति। ते पद में कौन सी विभक्ति है? इस पद में कौन सी संधि है? तो कहोगे क्षीरेण दूध के द्वारा, है ना, आत्मगतो उदकाय अपने को प्राप्त जो जल है उसको, गुणाः दत्ताः सभी गुण दे दिए, अखिलाः गुणाः दत्ताः अपने सभी गुण सौंप दिए, है ना। क्षीरेण पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, जलेन पदे अपि तृतीया विभक्ति एकवचन अस्ति।
संधि की बात करें तो शीरेण और आत्मगताः में शीरेण में अ और आत्म में आ दोनों तरफ एक जैसे वर्ण होने पर हमारे पास कौन सी संधि हो जाती है? तो कहोगे दीर्घ संधि, शीरेणात्मा, ऐसा दिख रहा है, शीरेणात्मा है ना, तो दीर्घ संधि है। आत्मगतः और उदकाय पद में विसर्ग को ओ आदेश हो गया है, तो ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है जिसमें विसर्ग के पहले आपके जो है वो क्या है, तो आप कहोगे विसर्ग के पहले अ है, यहाँ विसर्ग को आपके रू को उ और अ और उ गुण। अच्छा, आत्मगतः नहीं, आत्मगत ही है। अच्छा ठीक है, आत्मगत और उदकय है, उदकाय है, तो आत्मगत में अ है, यहाँ उ है, विसर्ग नहीं है। विसर्ग होता तो फिर अवग्रह चिन्ह भी हमें दिखाई देता या सामने हमें हर्ष प्रत्याहार का वर्ण दिखाई देता, दोनों नहीं दिखाई दे रहे, यानी यहाँ पर आत्मगत ही शब्द है। आत्मगत में अ है और उदकाय में उ है, तो अ और उ मिलकर गुण होकर ये आपके क्या बने हैं? आत्मो उदकाय बने, आत्मतो उद्गताय बने। ठीक है, फिर ते अखिलाह पदे कौन सी संधि अस्ति? तो कहोगे ते और अखिलाह, तो यहाँ पर ए और ओ पद के अंत में हो, बाद में हरस्व अ हो, तो हमारे एंग पदांता दत्ती सूत्र से पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, तो वही पूर्व रूप संधि यहाँ पर है। शीरे पद में बताइए कौन सी विभक्ति है, इसमें बताइए कौन सी विभक्ति है। ठीक है, और ये तेन पद कौन से सर्वनाम का, कौन सी विभक्ति का, कौन से वचन का है, ये बताइए। प्रत्यय वगैरह अभी पढ़ाए नहीं है तो प्रत्यय की हम बात इसमें करेंगे नहीं। सताम पद में बताइए कौन सी विभक्ति है, सताम पद में बताइए कौन सी विभक्ति है। चलिए संधि विच्छेद करते हैं, फिर से समझा दीजिए। संधि विच्छेद, अगर आपने संधि के नियम पढ़े हैं, संधि के नियम आपको पता है, तो उसी हिसाब से विच्छेद किया जाता है। यहाँ पर आपको शीरेणात्मा दिख रहा है, शीरेणात्मा का मतलब है ये शीरेण और आत्मा पद है, तो दोनों तरफ अ और अ का संयोग है, शीरेण में अ है, आत्मा में आ है, दोनों तरफ एक जैसे वर्ण है। यहाँ ओ दिख रहा है, ओ का मतलब है कि अ और उ का संयोग हुआ होगा, क्योंकि गुण संधि यही कहती है, तो इसलिए हमने आत्मगत और उदकाय करा। ठीक है, तो संधि में जब आपके संधि पढ़ाई जाती है वो नियम आपको पता होते हैं, तो आप आराम से संधि विच्छेद कर लेते हैं, नियम आपके दिमाग में स्पष्टता से रहना चाहिए। जलेन पदे अपि तृतीय विभक्ति एक वचन, शीरे पदे सप्तमी विभक्ति एक वचन। शीरे यानी दूध में, शीर शब्द अकारांत है, इसमें सप्तमी लगाने के लिए एक ही मात्रा जोड़ दी, शीरे है ना। सताम पद में कौन सी है? किसी भी पद के अंत में आपको आम दिखे है ना, सताम, तो षष्ठी बहुवचन है ना, सताम, आपके सज्जनों की मित्रता। अब यहाँ पर और कुछ के अलावा व्याकरणिक की टिप्पणी की बात करें तो आप कहोगे अवेक्ष जो शब्द है उसमें अव उपसर्ग ईक्ष धातु से ल्यप प्रत्यय करके अवेक्ष शब्द बना है। गम धातु से तुमुन प्रत्यय करके गंतुम बना है। आत्मानम गतम आत्मगतम तादृशम उदकम तस्मै आत्म उदकय, जो आपके आत्मानम गतम जो अपने को प्राप्त हुआ है ऐसा आत्मगतम, और इस प्रकार के जल को आत्म गतो उदकाय बोला है। शीर धातु से आप देखेंगे कि उत और तप और घय, सबसे पहले शीर शब्द अलग है, उत उपसर्ग तप धातु से घय प्रत्यय करके उत्तापह शब्द बना है। इस उत्तापह शब्द में शीर जोड़ दिया है तो शीरोत्तापह, और ये शीरोत्तापम तम प्रत्यय लगा करके इसको शीरोत्तापम इस तरीके से कर दिया है। हु धातु से त प्रत्यय करके हुतः, पू धातु से डबुल प्रत्यय करके पावकः, और यहाँ पर द्वितीय का विभक्ति का रूप पावकम कर दिया। युज धातु से त प्रत्यय करके युक्तः, द्वितीय का रूप युक्तम। मित्र धातु से अण प्रत्यय करके मैत्री, और आपके मैत्र से गी प्रत्यय कर दिया मैत्री। शम धातु से प्रथम पुरुष एक वचन का रूप शाम्यति। मित्रस्य आपदम, मित्र आपदम का मतलब है मित्र की आपदा, मित्र का संकट, षष्ठी तत्पुरुष। शीरेण आत्मगत उदकाय में दीर्घ संधि और आपकी गुण संधि है। पुनः तु ईदृशी, पुनः पदे विसर्ग अस्ति, उसके बाद त है तो विसर्ग को स आदेश हो जाता है, इसलिए पुनस्तु, तू के और ईदृशी में यण संधि हो जाती है, इस ऊ को हटाते हैं, ये त आधा ऊ व आ जाता है, व में आगे वाला, ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ये विसर्जनीय से सह और ई को यणची से यण संधि
ते अखिलाह में पूर्व रूप संधि हुई है एंगह पदांता दति से। विसर्ग संधि अभी कराई नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो अभी जो संधि जो टॉपिक व्याकरण के पढ़ाए हैं वही थोड़ा सा मैं डिटेल में जाती हूँ। बाकी कोई और टॉपिक जब हम व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो वहां आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इतः स्वपीति केशवः कुलम इतः तदीयद्विषाम इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इतश्च वड्वानलः सह समस्त संवर्तकैः अहो विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधोः वपुः। तो यहाँ पर बताइए कि इस पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, ठीक है। इसके अलावा इस पद में कौन सी विभक्ति है, चलिए आगे देखते हैं इसके एक लाइन करके। इतः, इतः यानी यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि स्वपिति ही केशवः। इतः यानी यहाँ समुद्र के एक भाग में, केशवः यानी विष्णु, स्वपिति यानी शयन करते हैं। तो विष्णु शयन करते हैं कहाँ, तो कहा विष्णु शयन करते हैं समुद्र के एक भाग में, यानी आपके केशव समुद्र के एक भाग में शयन करते हैं, ठीक है। तो इतः यहाँ स्वपिति शयन करते हैं, सोते हैं, केशवः भगवान विष्णु। तो यहाँ समुद्र में भगवान विष्णु क्या करते हैं, शयन करते हैं इसके एक भाग में। कुलम इतः तदीय द्विषाम, द्विषाम यानी होंगे जो इनके शत्रु हैं। तो यहाँ पर तदीय द्विषाम उनके जो शत्रु हैं और उनका जो कुलम पूरा समूह है, इतः यहीं पर दूसरे भाग में कौन शयन करता है, तो यहीं पर तदीय द्विषाम उनके जो शत्रु हैं, उनके जो असुर आदि राक्षस आदि शत्रु हैं, उनका पूरा कुलम पूरा समूह इतः दूसरे हिस्से में शयन करता है। इसी समुद्र के दूसरे भाग में उनके शत्रुओं का समूह शयन करता है। इतश्च और इधर ही शरणार्थी नाम, शरणार्थी शिखरी नाम गणः, शिखर यानी पर्वतों का जो गण है समूह है, वही जो शरणार्थी बनकर आए हैं वह भी इधर ही शयन करता है। जैसे आपने देखा था कि हिमालय के पंख काटे जाने पर उसका पुत्र मैनाक जाकर समुद्र में जाकर छुप गया। तो ऐसे पर्वतों का जो शिखरों का गण है, शिखरों का पर्वतों का समूह है, शरणार्थी बनकर जो गए थे वह भी इधर ही इसके एक हिस्से में शयन करता है। और यहाँ शरण की तलाश में आए पर्वतों का समूह भी क्या करता है, यहीं पड़ा है, यहीं शयन कर रहा है। इतश्च और यही क्या है, वडवानलः, वडवानलः होते समुद्र में लगी आग। तो आप क्या कहेंगे कि यहीं पर वडवानलः समुद्र में लगी जो अग्नि है उसके साथ समस्त संवर्तक ही, यहीं पर समुद्र में लगी अग्नि और उसके साथ समस्त संवर्तक ही, समस्त प्रलयकारी जो आपके बादल हैं उनका समूह भी यहीं शयन करता है। और यहाँ समुद्र की अग्नि बड़वानल सब प्रलयकारी बादलों के साथ शयन करती है। अहो, अहो यहाँ पर क्या है, आश्चर्य सूचक शब्द है। अहो बड़ा आश्चर्य की बात है। विततम विस्तृतम ऊर्जितम कि इतनी विशाल ऊर्जा से भरा हुआ बलशाली भर सहम भार को सहन करने वाला, सिंधोह वपुः सिंधु का यह वपुः शरीर कि सागर का यह इतना भार को सहन करने वाला है ना, समर्थशाली बलशाली ऊर्जा से भरा इसका यह विस्तृत शरीर, बड़े आश्चर्य की बात है। तो कहा आश्चर्य है समुद्र का शरीर कितना विस्तृत बलशाली और भार को सहन करने वाला है। तो ये इसकी आखिरी पंक्ति थी। अब इन सबको जोड़ देंगे तो इसका अर्थ क्या है, देखो इधर विष्णु शयन कर रहे हैं, उधर उनके शत्रुओं का समूह शयन कर रहा है और इधर शरणार्थी पर्वतों के समूह सो रहे हैं और इधर सभी प्रलयकालीन बादल संवर्तकादि के साथ सो रहे हैं। आश्चर्य है समुद्र का शरीर कितना विस्तृत शक्तिशाली और भार को सहन करने वाला है। तो यहाँ महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती, इस बात को समझाने के लिए समुद्र का एग्जाम्पल जोड़ा गया है। तो अब इसको दोबारा से देखिए, लिखा है इतः स्वपिति, यहीं पर शयन करते हैं केशवः, केशवः अर्थात विष्णु, इसी समुद्र में शयन करते हैं विष्णु।
कुलम इतः तदीय द्विषाम, और यहीं पर कुलम इतः है ना, इन्हीं का जो पूरा कुल है इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कुलम पद है, कुलम पद के बाद इतः है, इस विसर्ग का स हो गया है, और फिर तदीय पद है ना। तो यही शयन करता है द्विषाम कुलम, द्विषाम यानी शत्रुओं का समूह। इतश्च, यहाँ पर भी विसर्ग स में बदल गया है, इतः च, इतः च है ना। तो इतश्च, और यहीं पर शरणार्थी नाम, शरणार्थियों का, शिखराणि नाम गणाः, तो पर्वतों के समूह का जो शरणार्थी बनकर आए हैं वह भी शेरते यही शयन करते हैं। इसमें भी इतः च, इतः च और इतः च, यहीं पर वडवानलः, जो वडवाग्नि है समुद्र में लगी आग, समस्त संवर्तक ही, वही समस्त प्रलयकालीन बादलों के साथ। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, विततम ऊर्जितम, विस्तृत ऊर्जा से, भर सहम, भार को सहन करने वाला, सिंधोह वपुः, सिंधोह वपु विसर्ग है यहाँ पर भी, सिंधोह इसका रा हो गया है, वपुः सिंधु का जो ये शरीर है कितनी विशाल और आपकी ऊर्जा से, बल से भरा हुआ, भार को सहन करने वाला है, इस बात को बताया है। द्विषाम पदे, शरणार्थी नाम पदे, शिखरी नाम पदे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन के पद हो गए, ठीक है, और तो खास कोई संधि हुई नहीं। समस्त संवर्तक ही पदे, तृतीया विभक्ति एक वचन है ना, ये आपके अहि की मात्रा लग जाए ऐसे तो ये कौन सा हो जाता है, तृतीया बहुवचन है ना। और ऊपर इसमें, इसमें और इसमें कौन सी है, षष्ठी बहुवचन। सिंधोह पदे अपि, सिंधु का, सिंधोह पदे बताओ कौन सी विभक्ति है, सिंधोह, सिंधोह इस पद में कौन सी विभक्ति है, सिंधोह वपुः बोला है, तो सिंधोह पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो बताइए सिंधो शब्द का मूल शब्द क्या है, सिंधु। तो सिंधु मतलब उकारांत, जैसे गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरोह, गुरोह, तो ऐसे ही सिंधु, सिंधुम, सिंधुना, सिंधवे, सिंधोह, सिंधोह, पंचमी और षष्ठी दोनों में सिंधोह सिंधु बनता है। अब यहाँ पर षष्ठी है, षष्ठी क्यों है, क्योंकि सिंधु का वपु, सिंधु का शरीर कितना बलशाली है यह बोला गया है। तो यहाँ पर द्विवचन नहीं होगी पुष्पेंद्र, आपके क्या होता है वहां, वो तो आपके सिंधवोह, सिंधवोह हो जाएगा द्विवचन में से, गुरवोह, गुरवोह, तो सिंधवोह, सिंधवोह, यहाँ वो तो आया ही नहीं, ओह है सिर्फ, सिंधोह, सिंधोह, तो जैसे गुरोह, गुरोह ऐसे सिंधो, सिंधो, तो सिंधु का शरीर कितना बलशाली है यह बात यहाँ पर बोली गई है। तो आपके महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती, इस बात का कथन समुद्र का उदाहरण देकर बताया गया है कि एक कोने में समस्त संसार के पालक भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, इसी में दूसरी ओर देवों के शत्रु राक्षस, वह भी एक दो नहीं, उनका पूरा गण, पूरा समूह ही शयन कर रहा है। इतना ही नहीं, इसी में एक और इंद्र के वार से बचने के लिए इनकी शरण में आए हुए मैनाक आदि पर्वतों का समूह भी शयन कर रहा है। इतना ही नहीं, विशाल सामर्थ्य वाले समुद्र में प्रलय काल में भयंकर विनाश करने वाले शक्तिशाली संवर्तक आदि बादलों के साथ समुद्र की आग वड़वानल भी विराजमान है। इन सबको देखकर कितना आश्चर्य हो रहा है कि समुद्र की शक्ति, सामर्थ्य और विशालता अत्यंत अद्भुत एवं वाग, मनस, वाणी और मन से अगोचर है, यह बात प्रस्तुत श्लोक में बताई गई है। व्याकरणिक टिप्पणी, जैसे आप देखते हैं किसी भी शब्द के अंत में ये तह लगता है ना, तो ये तह लगने का मतलब है जैसे सर्वतः, अभितः, या आप शब्द देखें दिल्लीतः, नगरतः, तो ये सारे शब्द तसिल प्रत्यांत होते हैं, तसिल प्रत्यांत होते हैं। तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति को रिप्लेस करने के लिए आता है, तो ये इदम शब्द में तसिल प्रत्यय करके इतः रूप बना है। शिखर शब्द आप देखेंगे, शिखर से इनी प्रत्यय करा है, तो शिखरिण, शिखरिण से आपके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का रूप है बहुवचन का, शिखरी नाम। समस्त ही संवर्तक ही, समस्त संवर्तक ही यानी जो प्रलयकाली बादल है उनको लिए आया है। वि उपसर्ग तन धातु से त प्रत्यय करके यहाँ पर वित्तम बना है। ऊर्जा शब्द से इतच प्रत्यय करके आपके ऊर्जितम बना है, ऊर्जितम, ठीक है। भरम सहते इति भरसहम, भार को जो सहता है वह है भरसहम।
और यहाँ पर द्विशाम में द्विट से षष्ठी विभक्ति बहुवचन वाला पद करके द्विशाम पद बना है। शरणार्थी में शरण शब्द से अर्थ शरणार्थ, और शरणार्थ के बाद ऋणी प्रत्यय कर दिया तो शरणार्थिन, शरणार्थिन का षष्ठी बहुवचन शरणार्थी नाम। बलम वाति इति बलह, और यहाँ पर बल से हमने बल शब्द में वा और क और टाप प्रत्यय करके वडवा ये शब्द बनाया है। वडवा यहाँ पर वडवाग्नि समुद्र में लगी आग को सूचित करता है। अब इसके आगे 81वें श्लोक पर हम पहुंचते हैं। ठीक है, 81वें श्लोक यानी 80 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और अभी हमें कितने पढ़ने हैं, तो 20 और 20 40 41 श्लोक हमें और पढ़ने हैं। आज हम कोशिश करेंगे 95 तक पहुंच जाएं, है ना। 95 तक कोशिश करती हूँ मैं आज करवा दूं। फिर कल हम लोग 3 घंटे पढ़ेंगे नीति शतकम को, 10 से 12 भी नीति शतकम पढ़ेंगे और कल 1 से 2 भी नीति शतकम पढ़ेंगे। तो नीति शतकम कल आपका फिर डन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देखो अब लिखा है जातः कूर्म स एकः पृथु भुवन भरा वर्पितम येन पृष्ठम श्लाघ्यम जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितम यत्र तेजस्वी चक्रम संजात व्यर्थ पक्षाः परहित करणे न उपरिष्ठान न चाधौ ब्रह्मांडो उदम वरा अंतर शकवत अपरे जंतवो जात नष्टाः। कहा जातः कूर्मः, कूर्मः होता है कछुआ, कछुए का जो जातः यानी जन्म है उत्पन्न होना है, एकः सह एकः मतलब कछुए का जन्म जो है वह एक ऐसा हुआ है कि जो पृथु भुवन भराव अर्पितम, तो आपके जो क्या करता है पृथु यानी जो विस्तृत है ऐसे भुवन यानी संसार को क्या करता है, तो कहा इसके भार को अवर्पितम अपने ऊपर, पृष्ठम जिसके द्वारा पृष्ठम धारण किया जाता है। तो इस कछुए के जन्म के विषय में कहा कि कछुए का जन्म कैसा है, तो कहा इसके द्वारा इस विस्तृत भुवन को संसार को अपने पृष्ठम आवर्पितम रखा जाता है, उठाया जाता है इसके भार को। तो इस कछुए के जन्म होने के द्वारा समस्त संसार के भार को इसकी पीठ के द्वारा उठाया जाता है। तो जातः मतलब उत्पन्न हुआ, जन्मा, कूर्मः जो कछुआ है वह एकमात्र ऐसा है, सह एकः वह एक ऐसा जन्म इसका हुआ है कि आप कहेंगे कि जिसके द्वारा पृथु भुवन भराए, पृथु यानी ये विशाल, भुवन यानी संसार, भराए यानी भार के लिए, आवार्पितम पृष्ठम इसकी पीठ मानो समर्पित की गई हो। तो वह अकेला कछुआ जन्मा जिसने संपूर्ण भुवनों के भार को उठाने के लिए मानो जैसे अपनी पीठ का ही अर्पण कर दिया है, यानी पूरे संसार को अपनी पीठ पर उठाया हुआ है। श्लाघ्यम जन्म, श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय है, किसका जन्म, तो कहा ध्रुवस्य, ध्रुव तारे का जन्म प्रशंसनीय है। क्यों है प्रशंसनीय, कहा भ्रमति नियमितम यत्र तेजस्वी चक्रम, क्योंकि इसी ध्रुव तारे के चारों ओर नियमित रूप में आपके जो तेजस्वी ग्रहों का मंडल है वो भ्रमण करता है। तो इसीलिए ध्रुव का जन्म भी क्या है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। तो ध्रुव तारे का जन्म को प्रशंसनीय बता रखा है। क्यों, क्योंकि यहीं पर तेजस्वी चक्रम, तेजस्वी ग्रहों का चक्र नियमितम भ्रमति नियमित रूप से भ्रमण करता है, घूमता है। तो ध्रुव का तारे का जन्म भी प्रशंसनीय है क्योंकि यहाँ समस्त ग्रह तारों का तेजस्वी चक्र नियमित रूप से घूमता है। संजात व्यर्थ पक्षाः परहित करणे न उपरिष्ठात् न च अधः, कहा संजातः व्यर्थ पक्षाः, बेकार में ही, है ना, व्यर्थ में ही उत्पन्न हुआ है, जिनका आपके व्यर्थ में ही वे उत्पन्न हुए हैं, जिनका सहयोग क्या नहीं होता, जिनका सहयोग बेकार ही इनका जन्म हुआ है, जिनका सहयोग परहित करने दूसरों के करण में, दूसरों के हित करने में नहीं होता। ना उपरिष्ठात फिर ये ना ऊपर उच्च पदों पर स्थित रहते हैं, ना च अधः फिर ये निचले पदों पर भी स्थान नहीं पाते। तो जैसे कछुआ जो है वह पाताल लोक में होकर पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर उठाए हुए है
और ध्रुव तारा अंतरिक्ष लोक में स्थित होकर समग्र तारा ग्रहों को, समग्र ग्रह मंडलों को अपने नियमित भ्रमण करने के लिए रास्ता दिखाता है। तो एक जो संसार में सबसे निम्न स्थान पाकर भी सहयोग कर रहा है, एक जो सबसे ऊपर पहुंचकर भी सहयोग कर रहा है। लेकिन जो संजार्थ व्यर्थ पक्षाः, जिनका सहयोग परहित करने, दूसरों के हितकरण में नहीं है, वह तो कहा ना उपृष्ठात्, ना फिर वो ऊपर के रहते हैं, ना चाधा, फिर वो ना निम्न स्थान के रहते हैं। परोपकार के कार्यों में जिनकी रुचि व्यर्थ उत्पन्न हुई है, यानी जिनको लगता है कि परोपकार कार्य बेकार ही है, वे ना ऊपर के स्थान को पाते हैं और ना नीचे के। ब्रह्मांड उदुम्बर अंतर शकवत अंतर मशकवत अपरे जंतवः जातः नष्टाः। तो जैसे ब्रह्मांड रूपी फल है ना, ब्रह्मांड रूपी फल, फल कौन सा, तो कहा गूलर का फल, उसको यहाँ पर लिखा है उदुम्बर। तो जैसे गूलर के फल के अंदर मच्छर पैदा होते हैं और मर जाते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड उदुम्बर, ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल में अंतः मशकवत, मशक होता है मच्छर, तो अंतः इसके अंदर मशकवत यानी मच्छर के समान अपरे जंतवः, दूसरे जंतु, दूसरे प्राणी, जातः उत्पन्न होते हैं, नष्टाः नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्राणी जो दूसरों के परोपकार के कार्य में नहीं लगते, परोपकार पद्धति चल रही है ना, तो कहा जो परोपकार के कार्य में नहीं संलग्न होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, वे ना तो ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं ना निम्न स्थान को। इनका जन्म ब्रह्मांड रूपी गुलर फल के अंदर आपके मशकवत मच्छर के समान होता है, ना जातः नष्टः, जो जन्म लेते क्या होते, नष्ट हो जाते हैं। अन्य प्राणी ब्रह्मांड रूपी गुलर के भीतर मच्छरों की तरह जन्म लेकर बेकार ही नष्ट हो जाते हैं। वह अकेला कछुआ पैदा हुआ जिसने विशाल भुवनों के भार के लिए अपनी पीठ को मानो अर्पित कर दिया। ध्रुव का जन्म, ध्रुव तारे का जन्म भी प्रशंसनीय है। क्यों? जहाँ तेजस्वी चक्र नियमित रूप से भ्रमण करते हैं। परोपकार में जिनके पक्ष व्यर्थ ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे अन्य प्राणी ना ऊपर ना नीचे कुछ कर पाते हैं, ब्रह्मांड रूपी गुलर के भीतर मच्छरों के समान उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। इस बात को इसमें बताया, यानी यहाँ पर परोपकार के महत्व को बताया कि जीवन सार्थक वही है जो परोपकार करे, है दूसरों पर उपकार करे। तो परोपकार करने से मनुष्य की जीवन की सार्थकता इसमें दिखाई गई है। इस बात को एक पाताल में स्थित जो कच्छप राज है, जिन्होंने पीठ पर संसार को धारण कर रखा है वो, और दूसरा अंतरिक्ष में स्थित ध्रुव का उदाहरण देकर समझाते हुए कवि कहता है, उस कछुए का जन्म सार्थक है, भले ही वो पाताल में स्थित क्यों ना हो, क्योंकि उसने संपूर्ण भुवनों के गुरुतर भार को वहन करने के लिए स्वेच्छा से अपनी पीठ को ही समर्पित कर दिया है। साथ ही अंतरिक्ष में स्थित ध्रुव का जन्म भी प्रशंसनीय है, क्योंकि संपूर्ण अंतरिक्ष मंडल में स्थित तेजस्वी ग्रह उसी को केंद्र बनाकर नियमित रूप से भ्रमण कर पाते हैं। अर्थात एकमात्र ध्रुव के आधार पर ही तेजस्वी ग्रहों का समूह जीवित है, अस्तित्व बनाए हुए है। इसके विपरीत परोपकार पूर्ण कार्यों में जिनकी लेश मात्र भी रुचि नहीं है, ऐसे दूसरे अनेक प्राणी ना तो उच्च पदों पर स्थित होकर कुछ कर पाते, ना ही किसी निम्न पद पर आसीन होकर कुछ कर पाते। इस प्रकार के प्राणी तो वस्तुतः गुलर के फल के अंदर स्थित मच्छर के समान है, जो पैदा होकर निरर्थक ही जन्म ले रहे हैं और निरर्थक ही नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, यानी उनका जीवन निरर्थक है। इस बात को प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि बताते हैं। लिखा है कि जातः कूर्मः, यानी जातः कूर्मः यानी सह एकः कूर्मः जातः, वह एक कछुआ जिसने क्या है, जन्म को प्राप्त कर कर पृथु भुवन, इस विस्तृत संसार को, संसार के भार को आवर्पित यानी अपने आप को अर्पित कर दिया है जिसकी पीठ के द्वारा। तो यानी अपनी पीठ पर संपूर्ण भार को जिसने खुद से क्या कर दिया है, अपनी पीठ को इस भार के लिए अर्पित कर दिया है। श्लाघ्यम जन्मम ध्रुवस्य, प्रशंसनीय है इस ध्रुव तारे का जन्म जिस पर तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, तेजस्वी चक्र ग्रहों का चक्र नियमित भ्रमण करता है।
संजात व्यर्थ पक्षाह, उत्पत्ति बेकार ही है इनकी, परहित करने जो नहीं, आपकी इनकी उत्पत्ति को क्या बताया है, कहा व्यर्थ ही बताया गया है इनके सहयोग को, जो दूसरों के हित के कारक हितकरण में नहीं होते। ना ऊपरी स्थान, या ना तो ऊपर स्थान को प्राप्त करते हैं, ना च अधौ, और ना नीचे ही। ब्रह्मांड उदुम्बर अंतः मशकवत अपरे जंतवो जात नष्टाः, जैसे ब्रह्मांड रूपी गूलर फल में मच्छर पैदा होते हैं, उसके समान इन प्राणियों का जन्म और नष्ट लिखा होता है। अब संधि की बात करें तो आप यहाँ बताइए कौन सी संधि हुई है, ध्रुवस्य पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, और इस पद में विच्छेद करके बताइए, इसमें विच्छेद करके बताइए, इसमें भी बताइए कौन सी संधि है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले भुवन भर और अवार्पितम, अवार्पितम, ठीक है, दीर्घ संधि है। ध्रुवस्य पदे अस्य है विसर्गम एन आय आतस्य से, विसर्ग प्रथमा अम द्वितीया एन तृतीया आय चतुर्थी आत पंचमी और अस्य षष्ठी, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। इस पद को आप देखेंगे तो कौन कौन सी विभक्ति है इसमें, न ऊपरी ठात है ना, और फिर लिखा है न, ठीक है। चाधव पद में भी च और अधः, ठीक। न और उपरिष्ठान पदे गुण संधि अस्ति, न में अ है, उपरिष्ठात में उ है, तो अ और उ ओ हो गया, तो नो पृष्ठात। अब इस त के आगे न आने के कारण व्यंजन संधि हुई और इस त को न हो गया, तो इन दोनों के बीच में गुण और इधर व्यंजन। च और अधः पद में च में अ है, अधः में अ है, तो चाध बन गया। चाधः में विसर्ग को ओ आदेश हो गया है, चाधो लिख रहा है। ब्रह्मांड और उदुम्बर, तो ब्रह्मांड और उदुम्बर पदे अपि गुण संधि अस्ति, ठीक है। तो व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। जातः शब्द देखेंगे तो जातः शब्द में जन धातु से त प्रत्यय हुआ है तो जातः बना है। श्लाघ धातु से ण्यत प्रत्यय करके श्लाघ्यम पद बन गया है। संजातः शब्द में सम उपसर्ग है, जन धातु से त प्रत्यय करके संजातः पद बना है। परिशाम हितम परहितम करने, मतलब दूसरों के हित में लगा हुआ, परहित करने। पृथु भुवनम तस्य भरः, तस्में पृथु भुवन भरा है, ठीक है। ब्राह्मण अंड ब्रह्मांडम, ब्रह्मा का जो अंड है ब्रह्मांड, एवं उदरम तस्य, और इस प्रकार उनका उदर, ठीक है। तत्र मशका, और उसमें क्या, मशक यानी मच्छर, उसको पूरा बोल दिया, ब्रह्मांड उदुम्बर तप्त मशका तद्वत, ठीक। फिर भ्रम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया भ्रमति, और न पृष्ठात और न पदे गुण संधि व्यंजन संधि। और अब आपका नियमितम पद में नि उपसर्ग है, यम धातु से तब प्रत्यय करके नियमितम बना है, ठीक है। चलिए इनके ऊपर लिख दीजिए। पृथु भरावर्पितम इति पदे दीर्घ संधि अस्ति, ठीक है। यहाँ इस पद में गुण संधि प्लस अनुनासिक संधि जो कि व्यंजन संधि में आप पढ़ेंगे। चाधौ पदे दीर्घ संधि अस्ति और विसर्ग को ओ हो गया है, इति अपे गुण संधि अस्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। लग नहीं रहा मुझे ये 2 दिन में खत्म होगा, देखते हैं। देखिए लिखा है, तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जही मदम पापे रतिम मा कृथा सत्ये ब्रूष्ठ अनुयाही साधु पदवीम सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान मानय विद्विषो अपि अनुय प्रच्छादय स्वानुगुणान कीर्ति पालय दुखिते कुरु दयाम एतत् सताम लक्षणम। सताम लक्षणम यानी सज्जनों के लक्षण को बताया है कि तृष्णाम छिंदी, तृष्णा होती है लालच, है ना, लोभ, इसको क्या करो, छिंदी, छिंदी यानी काट दो, नष्ट कर दो, तो अपने अंदर के लालच को नष्ट कर दो। तृष्णाम छिंदी, लोभ को काट दो, नष्ट कर दो। भज क्षमाम,
भज यानी अपनाओ, स्वीकार करो, क्षमाम क्षमा को, है ना, तो क्षमा को अपनाओ, ठीक है, लोभ को काटो, छोड़ो, त्यागो, और क्षमा को अपनाओ, भजो इसको। जही मदम, जही मतलब छोड़ दो, त्याग दो, किसको, मदम, मद मतलब अहंकार, अहंकार को छोड़ दो, त्याग दो। और पापे रतिम मा कृथाः, पाप में आसक्ति मत करो, पाप में आसक्ति, पाप से लगाओ, मा कृथाः मत करो। और सत्य ब्रूष्ठ, सत्य ही कहो, सत्य ही बोला करो, ठीक है। अनुयाही साधु पदवीम, साधु पदवीम, साधुओं के पदवीम यानी चरणों को क्या करना है, कहा अनुयाही यानी अनुसरण करो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि अनुयाही अनुसरण करो, साधु पदवीम, साधुओं की, सज्जनों की, पदवीम उनके पदों को आपके क्या करो, अनुसरण करो, सज्जनों के मार्ग को अनुसरण करो। सेवस्व विद्वत जनम, सेवन करो विद्वान जनों का, है ना, यानी सेवा करो विद्वान जनों की, तो विद्वान जनों की, विद्वत जनम सेवा, सेवस्व सेवा करो। मान्यान मानय, माननीय सम्माननीय लोगों का, मानय यानी सम्मान दो, सम्मान करो। और फिर कहा विद्विषो अपि अनुनय, विद्विषः यानी जो शत्रु है आपके, उनको भी क्या करना है, विद्विषः अपि, शत्रुओं को भी अनुनय, प्रसन्न करो, शांत करो, है ना, तो शत्रुओं को भी प्रसन्न रखो या कहो शांत रखो। प्रच्छादय स्वान गुणान, प्रच्छान्न यानी छुपा दो, स्वान गुणान अपने गुणों को, अपने गुणों को बहुत अपने ही मुख से प्रकट नहीं करना है, अपने गुणों को क्या करो, छुपाओ, आत्म प्रशंसा मत करो। कीर्ति पालय, कीर्ति प्रसिद्धि इसका पालन करो, रक्षा करो, बनाए रखो। और दुखिते कुरु दयाम, दुखिते यानी दुखी व्यक्ति पर, कुरु करो दयाम दया को, दुखी व्यक्तियों पर दया को करो। एतत् सताम लक्षणम, यह है सज्जनों का लक्षण, ठीक है। तो इस पूरे श्लोक में कहा है कि लोभ का नाश करो, क्षमा का पालन करो, अहंकार का त्याग करो, पाप में प्रेम मत करो, पाप से आसक्ति मत रखो, सत्य को बोलो, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो, विद्वान जनों की सेवा करो, सम्माननीय लोगों का सम्मान करो, शत्रुओं को प्रसन्न करो, अपने गुणों को छुपाओ, यश का पालन करो, दुखी पर दया करो, और यही सज्जनों का लक्षण है, इसे बताया गया है। तो क्या लिखा है, पूरे इसको एक्सप्लेन करें तो सज्जन बनने के लिए हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, प्रस्तुत श्लोक में बताया है। इसी बात का प्रतिपादन करते हुए क्या कहा है, हमें क्या नहीं करना, लालच नहीं करना चाहिए, हमें क्षमा का पालन करना चाहिए, कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, पापपूर्ण कार्यों में हमारा अनुराग नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, सज्जनों द्वारा बताए गए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए, विद्वानों की सेवा करनी चाहिए, जो सम्मान आदर के पात्र हैं ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने शत्रुओं को भी प्रसन्न रखने, शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं के गुणों का प्रख्यापन यानी उनका आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हम यश के भागी बने, है ना, दुखियों पर सदैव दया करनी चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने से व्यक्ति सज्जन कहलाता है, इसको प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। तो क्या कहा है, तृष्णाम छिंदी, लोभ को काट दो, छोड़ दो, क्षमा भजम, क्षमा को अपनाओ, मदम जही अहंकार को त्याग दो, पापे रतिम मा कृथाः, पाप में व्यर्थ ही आसक्ति मत रखो, सत्य ब्रूष्ठ, सत्य कहो, अनुयाही साधु पदवीम, साधुओं के मार्ग का, उनके चरणों का अनुयाही अनुसरण करो, सेवा करो विद्वत जनम, विद्वान लोगों की सेवा करो, मान्यान माने, माननीय सम्माननीय लोगों का क्या करो, मान सम्मान करो, विद्विषः अपि अनुनय, आपके जो विद्विष यानी शत्रु लोग हैं उनके प्रति भी शांत या उनको प्रसन्न रखो, प्रच्छादय स्व अनुगुणान, अपने गुणों को छुपा कर रखो या आत्म प्रशंसा मत करो, कीर्ति ही पालय, कीर्ति का प्रसिद्धि का पालन करो यानी अपनी कीर्ति प्रसिद्धि को बचा के रखो, रक्षा करो, दुखिते कुरु दयाम, दुखी लोगों पर दया को करो, एतत् सताम लक्षणम, ऐसा सज्जनों का लक्षण प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। ठीक,
व्याकरणिक टिप्पणी की बात कर लेते हैं। तृष्णाम पदे कह विभक्ति अस्ति, बताओ कौन सी विभक्ति है। अब आप देखते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो गए हैं ना। सत्ये ब्रूष्ठ अनुयायी इति पदे कह संधि अस्ति, संधि अस्ति है ना। विद्विषो, इसमें इसको विच्छेद करके बताओ। देखिए, तो यहाँ पर तृष्णाम पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, कौन सी विभक्ति है। इसमें आपको क्या करना है, संधि बतानी है। ठीक, इसमें क्या करना है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है। कीर्ति पालय दुखिते कुरु दयाम एतत् सताम लक्षणम। चलिए जवाब देख लेते हैं आपके। किरण षष्ठी बहुवचन, और सब षष्ठी वाले हैं ना। देखो अब गड़बड़ कर दी ना। अगर मैं राम में नाम जोड़ती हूँ, रामा नाम करती हूँ, षष्ठी है। गुरु शब्द में नाम जोड़ती हूँ यानी गुरु नाम करती हूँ, षष्ठी है। हरि शब्द में नाम करती हूँ, षष्ठी है। लेकिन ये ऑलरेडी तृष्णा शब्द पहले से, इसका मूल शब्द क्या है, तृष्णा। तृष्णा तो मूल शब्द है ही। अब इसके आगे तृष्णा नाम इस तरीके से या तृष्णा नाम इस तरीके से दिखाई देता, तब तो षष्ठी होती। तृष्णाम पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति, जैसे लता लताम, तृष्णा तृष्णाम। ये ऋतु ने सही बताया है, बाकी सब षष्ठी में जा रहे थे, है ना, इसीलिए पूछा भी मैंने। ये सिर्फ ऋतु ने सही बताया, बाकी सब षष्ठी पर पहुंच गए। तृष्णा का मूल शब्द में ड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, अब म जोड़ा है एक्स्ट्रा बस। तृष्णाम पदे द्वितीय विभक्ति एक वचन अस्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ब्रूष्ठ अनुयायी पदे दीर्घ संधि अस्ति, ब्रूष्ठ और अनुयायी पदे दीर्घ संधि अस्ति। इसका संधि विच्छेद करने के लिए बोला तो क्या हो जाएगा, विद्विषः, विद्विषः विसर्ग को क्या हो गया है, ओ हो गया है। यहाँ पद क्या था, अपि, अपि के बाद क्या है, अनुनय, अनुनय है ना, अनुनय। विद्विषः अपि पदे विसर्ग संधि अस्ति, और अपि और अनुनय पदे यण संधि अस्ति। कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि। कैसे, तो यहाँ य आधा दिख रहा है, तो यह ई की जगह आया है, तो ये पद अपि था, य के आगे जो स्वर है उसको हटा के अलग करेंगे तो अनुनय। ठीक, चलिए तो अब जिसका सही था वेरी गुड, है ना। अब जिसका सही नहीं था तो आगे से ध्यान रखना कि आपका मूल शब्द देखो, मूल शब्द के पीछे राम लगा हो तब षष्ठी कहते हैं। मूल शब्द क्या है। चलिए अब यहाँ पर कुछ व्याकरणिक टिप्पणी का देखें। तो हा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही रूप बनता है, इसको हमने त्यागना कहा। मन धातु से ऋयत प्रत्यय करके आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। मान्य शब्द बना, मन धातु से ऋयत प्रत्यय करके मान्य का द्वितीय बहुवचन का मान्यान रूप हो गया। वि उपसर्ग द्विप धातु से क्विप प्रत्यय करके यहाँ पर विद्विषः रूप बना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का पद है यह विद्विषः। ठीक है। प्र उपसर्ग छद धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रछादय रूप बना, और पाल धातु है, इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है पालय। में आज्ञा ज्यादा दी है इसलिए यहाँ पर कि त्याग को छोड़ो, मतलब अहंकार को छोड़ो, धर्म को, सच को बोलो, अनुसरण करो, तो ये आज्ञा देने के लिए इसलिए लोट लकार आपको ज्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। दुख से हितच प्रत्यय करके दुखित शब्द बनता है, सप्तमी का रूप हो गया दुखिते। हन धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, है ना। फिर मान धातु से ऋच प्रत्यय करके भी आप मानय रूप बना रहे हो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। प्र उपसर्ग में श्री धातु और अच प्रत्यय लगा करके प्रश्रय रूप बन रहा है। प्र उपसर्ग ख्या धातु से लोट लकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में आपके प्रख्याप्य लिखा है। ब्रूही और अनुयायी पदे आप कहेंगे कि
ये ई को यणची कैसे है इधर, ब्रूही अनुयाही पदे यण, ई को यणची, ये दिख रहा है। देखें जरा शब्द को। हम्म पृष्ठ अनुयाही पद है तो यहाँ पर यण नहीं होगा। यण संधि के लिए हमें क्या चाहिए, या चाहिए। या तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। या तो ये टाइपिंग एरर है कि यहाँ पर ब्रूही अनुयाही होता, है ना। अगर हम पृष्ठ देख रहे हैं तो फिर तो दीर्घ संधि है। यहाँ देखें तो क्या पद दिख रहा है, ब्रूही अनुयाही। ब्रूही पद को अगर देखें तो अगर यहाँ पर यण संधि होगी तो फिर हमारे पास ह आधा, ह में आगे य जुड़ गया, य में आगे ऐसे, या ब्रूही अनुयाही दिखेगा, है ना, ब्रूही अनुयाही। ठीक, अब देख लेना एक बार, चेक कर लेना बुक में, है ना। मैं भी चेक कर लूंगी कि क्या है इसका, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है या वैसे कुछ गड़बड़ है। अब ओरिजिनल आप लोग बुक लेके बैठे हो, देख रहे हो उसमें। चलिए मैं बाद में देखती हूँ उसको, है ना। यही है, यही है, ये लिखा है ब्रूही अनुयाही। तो अगर ब्रूही अनुयाही है तो यण संधि ब्रूही और अनुयाही, ठीक है। ये ह आधा हो गया, इस आधे ह में यहीं से य को जोड़ दिया और फिर आपके अनुयाही होगा। ठीक, तो अगर ये लिखा है तो फिर ये यण संधि होगी, दीर्घ संधि नहीं होगी, उधर टाइपिंग एरर है। ठीक, चलिए विद्विषः अपि पते अनुनय, यहाँ पर विद्विषः और अपि में विसर्ग को ओ हो गया है, यानी अतोरोर प्लुतात प्लुते से विसर्ग को ओ आदेश हो गया। अपि और अनुनय पद में फिर से यण संधि होकर अनु आपकी यण संधि। ठीक है, ठीक है, जो अभी लिखी हूं वही है ना। तो हाँ, तो फिर आपके यण संधि कर देंगे वहां पर भी, ब्रूही अनुयाही। तो यहाँ पर भी इसको ठीक कर लीजिए कि हमारे पास ये है ह, और ह में हमने इसको य को जोड़ दिया है। ठीक है, फिर हम इसमें संधि कहें तो यण संधि, क्योंकि ब्रूही रूप मध्यम पुरुष एक वचन का हो गया, और यहाँ पर अनुयाही ई के बाद एक भिन्न स्वर है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। अगला श्लोक है हमारा 83। ये क्या कहता है, मनसी वचसी। अपनी बुक दिखाइए, नहीं मेरे पास बुक ऐसे नहीं है कि मेरा मतलब ऑफलाइन बुक दिखाने वाली है ना, फोन में पीडीएफ है, वो भी ऑनलाइन आपको मैंने दिखाया ही था पहले बार। नीति शतकम पीडीएफ सर्च करेंगे तो जो बुक्स आती हैं वही बुक्स है, इसके अलावा मैंने कुछ मार्केट से ऐसी ऑफलाइन बुक ली नहीं है। कॉलेज टाइम पर ली थी, वो अभी मिल नहीं रही है, तो मैं ऑनलाइन जो कंटेंट है उसी से आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः पर गुण परा परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः की अंतः। तो ये श्लोक है, कहता है मनसी वचसी और काये। मन में, वचन में, काये शरीर में, यानी मन वचन और कर्म में कह सकते हैं। काये मतलब शरीर है, शरीर का मतलब यहाँ पर जो भाव है वो कर्म से है, कि मन में, वचन में, कर्म में पुण्य पीयूष पीयूष पूर्णाह, पुण्य रूपी अमृत से जो पूर्ण हो, पुण्य रूपी अमृत अमृत से जो क्या हो, पूर्ण हो। तीन शब्द हैं इसमें, एक है पुण्य, एक है पीयूष, एक है पूर्णाह। मन में भी, वचन में भी, कर्मों में भी जो क्या है, पुण्य पीयूष पूर्णाह है, यानी आपके पुण्य रूपी पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत से परिपूर्ण है। तो जो मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी कहो, शरीर से भी पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, त्रिभुवन यानी तीनों लोक, तीनों संसार कौन से हैं, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, इनकी उपकार श्रेणी भी, उपकार पंक्तियों से, उपकार की श्रेणियों से, प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हुए। तो जो मन से, वचन से, कर्म से, आपके अमृत से क्या है कहा,
परिपूर्ण है और जो तीनों लोकों पर उपकार श्रेणियों से, उपकार से प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हुए, जो उपकार श्रेणियों से इन तीनों श्रेणी भुवनों को, तीनों लोकों को प्रसन्न करते हुए, पर गुण दूसरों के गुणों को, परमाणु दूसरों के ऐसे गुण जो परमाणु अति छोटे हैं उनको परवृत्ति कृत्य नित्यम, पर्वत के समान बड़ा करके नित्य, है ना, सदा, यानी दूसरों के गुणों को जो कि परमाणु के समान छोटे हैं, पर्वती कृत्य पर्वत के समान बड़ा बनाकर सदा रखते हैं दूसरों के सामने। जो दूसरों के छोटे से गुण को भी पर्वत के समान बड़ा बना के दूसरों के सामने रखते हैं। निज हृदय विकसंतः, अपने ही हृदय में खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो निज हृदय, अपने हृदय में विकसंतः खिलते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। संति संतः कियंतः, ऐसे संतः कियंतः कितने ही हैं, मतलब बहुत कम ही है ऐसे संत, ऐसे सज्जन लोग कितने कम हैं। कियंतः यानी कितने ही हैं, है ना, मतलब थोड़े ही हैं। तो यानी बहुत ही कम ऐसे सज्जन हैं जो मन और वाणी और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से संतुष्ट है, परिपूर्ण है, उपकार परंपरा से तीनों लोकों को प्रसन्न किए हुए हैं, दूसरों के परमाणु के समान गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा बनाकर प्रस्तुत करते हैं, अपने में आनंदित रहते हैं। ऐसे सज्जन लोग दुनिया में कितने ही बचे हैं, है ना, यानी बहुत ही कम है। तो जो लोग सदैव मन वाणी कर्म के द्वारा पुण्यशाली कार्य करते हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जिनकी भूल से भी पापपूर्ण कार्यों में गति नहीं रहती, सदैव परोपकार कार्यों में लगे रहते हैं, अर्थात जिनकी परोपकार पूर्ण कार्यों में ही रुचि रहती है, स्वार्थ पूर्ण कार्यों में नहीं। यदि कोई अन्य व्यक्ति अत्यंत छोटा सा भी उपकार उनके ऊपर कर देता है, अथवा उसमें यदि छोटे से छोटा भी कोई गुण होता है, तो उसे सतावह बढ़ा चढ़ाकर सम्मान पूर्वक दूसरों के सामने कथन करते हैं और आत्मा आनंद में ही लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, अथवा आत्मालोचन में ही संलग्न रहते हैं, पर निंदा, दूसरों की बुराई आदि नहीं करते। इस प्रकार के सज्जन लोग इस संसार में कितने से हैं, यानी यहाँ पर बताया है कि यह सज्जन लोग बहुत ही कम हैं, अंगुली गणने, अंगुली में गिन सको इतने ही बचे हैं। तो यहाँ पर वही सज्जनों की महानता को बताया है। मनसी वचसी काये, मन में, वचन में और कर्म में, या कहो शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णाह, पुण्य रूपी अमृत से जो परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। आपके पूर्णाह पद में विसर्ग था, इस विसर्ग को आगे स हो गया है, फिर इस स को आप आगे देखेंगे तो त्रिभुवन लिखा है, तो पूर्णाह फिर त्रिभुवन, तो त्रिभुवन यानी जो तीनों संसार है, भुवन मतलब संसार, त्रिभुवम उपकार श्रेणी भी, तीनों भुवनों को, तीनों संसार को उपकार श्रेणी भी अपनी उपकार रूपी पंक्तियों से या उपकारों से प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हुए, पर गुणम परमाणु, पर गुण परमाणु, दूसरों के गुण जो कि परमाणु स्वरूप हैं, छोटे हैं, पर्वतीकृत्य, पर्वतीकृत्य यानी उसको पर्वत बनाकर यानी बड़ा बनाकर, नित्यम सदा ही, निज हृदय विकसंता, अपने हृदय में आनंदित रहते हैं। ऐसे सज्जन कियंतः, ऐसे सज्जन कितने ही बचे हैं। हाँ, मनसी वचसी काये पदे सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्ति, श्रेणी भी ही पदे तृतीया बहुवचन, किसी भी शब्द के अंत में भी लगे तो तृतीया बहुवचन का पद है, और इन सब में सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक, है ना। चलिए, तो यहाँ पर संधि तो और पूर्णाह के विसर्ग को स आदेश होने के अलावा कहीं पर और संधि नहीं है, है ना। चलिए फिर व्याकरणिक टिप्पणी पर चर्चा कर लेते हैं। पुण्यम एव पीयूषम, पुण्य पीयूषम, पुण्य रूपी जो पीयूष है, अमृत है, उसकी बात हुई है। तेन पूर्णाह, उससे जो पूर्ण है उसको यहाँ पर पुण्य पीयूष पूर्णाह कहा है। उपकाराणाम श्रेणी भी, उपकारों की जो श्रेणी है, पंक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तीनों भुवनों का समाहार, संख्या पर पूर्व में होने से द्विगु समास। प्रीष धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बना है, प्रीणयन्तः, ठीक है। पर्वत शब्द से च्वी प्रत्यय और क्री और ल्यप प्रत्यय करके पर्वती कृत्य, यानी क्री धातु से ल्यप प्रत्यय करके कृत्य शब्द बना है, पर्वत से च्वी प्रत्यय करके पर्वती बन गया, पर्वती और कृत्य को आपने जोड़ दिया। निजस्य हृदय, निज हृदय, अपने हृदय, अपने जो है खुद के हृदय की बात हो रही है, षष्ठी तत्पुरुष, और हृदय पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, ठीक है। विकसंतः पदे वि उपसर्ग है, कस धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप, और पूर्णः शब्द में प्री धातु से क्त प्रत्यय करके पूर्णः रूप बना।
आगे अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक कहता है किम तेन हेम गिरिणा रजत दृणा वा यत्र आश्रिता ही तरवः तरवः त एव मन्यामहे मलयम एव यदाश्रयेण कंकलो निम्ब कटजा अपि चंदनाः स्युः। किम तेन हेम गिरिणा रजत आद्रिणा यत्र आश्रिता पदे कह संधि अस्ति, संधि विच्छेद करो। इसको देखो क्या है, इसमें विसर्ग संधि है, तरवः विसर्ग है, फिर आगे तरवः, तरवः पद कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है, तरवः तरवः त एव, है ना, तरवः एव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके किम तेन, जब तक आप बताओ तब तक हम चर्चा करते हैं इसके शब्दों के अर्थ की। किम तेन हेम गिरिणा, हेम स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, तो उस सोने के गिरिणा पर्वत से क्या, गिरि पदे कौन सी विभक्ति अस्ति है, गिरि पदे, गिरि इकारांत शब्द है। जैसे आपका कौन सा शब्द होता है, जैसे आपका शब्द होता है हरि का हरिणा, तो गिरि का गिरिणा, है ना। रजत आद्रिणा, रजत आद्रिणा यानी रजत मतलब चांदी, तो क्या उससे, तेन यानी उससे क्या, किससे, कहा हेम गिरिणा, सोने के पर्वत से क्या, रजत आद्रिणा, रजत यानी चांदी के पर्वत से भी क्या, कहा क्या लाभ है, क्या उपयोग है, तेन उस हेम गिरिणा सोने के पर्वत से, और रजत आद्रिणा चांदी के पर्वत से क्या लाभ है ना। किम तेन हेम गिरिणा रजत आद्रिणा वा, उस स्वर्ण पर्वत या चांदी के पर्वत से क्या लाभ है, किम तेन क्या करें उससे, यत्र आश्रिताः जहां आश्रित हुए, तरवः तरवः एव, जो तरवः यानी जो पेड़ है वो पेड़ ही रहते हैं, जहां आश्रय पाए हुए पेड़ पेड़ ही रहते हैं, ऐसे आपके जो है वृक्षों से क्या, मतलब ऐसे पर्वतों से क्या, ऐसे सोने या चांदी के पर्वत से क्या, यहाँ जहां पर आश्रित पेड़ पेड़ ही रहते हैं, वृक्ष वृक्ष ही बने रहते हैं। मन्यामहे मलयम एव, मन्यामहे मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, मलयम मलय पर्वत को ही, मलयम एव मलय पर्वत को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों, तो कहा यत, यत मतलब आपके जहां जिसके आश्रय में, यत आश्रयेण जिसके आश्रय से, कंकोल, कंकोल आपके एक वृक्ष का नाम है जिसमें औषधीय गुण होते हैं, निम्ब मतलब नींबू, कुटज भी पेड़ का ही नाम है, तो जिसमें आश्रय पाकर कंकोल, निम्ब और कुटज के वृक्ष भी चंदनाः स्युः चंदन के समान हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। तो क्योंकि जिसके आश्रय से कंकोल, नीम और कुटज भी चंदन जैसे हो जाते हैं। संगति के महत्व को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि आपके कैसे मलय पर्वत पर चंदन के पौधों की संगति में आकर जो अन्य पौधे हैं वो भी चंदन के जैसे हो जाते हैं, यानी उनकी सुगंध उनमें आ जाती है। इसका अर्थ क्या है, उस स्वर्ण पर्वत अथवा चांदी के पर्वत से क्या, उस स्वर्ण पर्वत या चांदी के पर्वत से क्या, जिस पर आश्रित वृक्ष वृक्ष ही है। हम तो मलय पर्वत को श्रेष्ठ मानते हैं जिसके आश्रय से कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चंदन जैसे हो जाते हैं, यानी स्वर्ण पर्वत एवं चांदी पर्वत की अपेक्षा वो मलय पर्वत श्रेष्ठ है, क्योंकि सोने के पर्वत और चांदी के पर्वत पर जो वृक्ष उगते हैं वो वृक्ष की जैसे ही रह जाते हैं, उनमें ना तो सोने की पत्तियां आती ना चांदी के फल, अर्थात वृक्षों में उनकी संगति का कोई असर ही नहीं पड़ता, वे जैसे के तैसे बने रहते हैं। इसके विपरीत मलयाचल पर जो पर्वत हैं, जो वृक्ष हैं, वो कंकोल के हों, नीम के हों, कुटज के हों, कितने ही तुच्छ क्यों ना हो, सभी चंदन के सानिध्य के में रहकर चंदन के समान सुगंधित वाले हो जाते हैं। अतः मलयाचल पर्वत ही श्रेष्ठ है, स्वर्ण या रजत का पत्र नहीं, पत्ते नहीं। यह बात प्रस्तुत श्लोक में बोली गई है। तो किम तेन पदे, तेन पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, हिमगरिणा पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, रजत आद्रिणा पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। रजत आद्रिणा में दीर्घ संधि है, रजत और आद्रिणा, आद्री शब्द पर्वत को कहते हैं, आद्रिणा में आपकी कौन सी है, तृतीया विभक्ति है, रजत आद्रिणा दीर्घ संधि हो गई। यत्र आश्रिता अपि दीर्घ संधि अस्ति, यत्र में अ है, आश्रिता में आ है, तो आ और आ एक सिंगल आ दीर्घ,
तो यत्राश्रिता पदे दीर्घ संधि अस्ति। तरुपद, तरुपद का तरु उकारांत है, उकारांत के प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जैसे गुरु का गुरवः, तरु का तरवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। और मलयम एव यद आश्रयेण पदे अपि दीर्घ संधि अस्ति, दीर्घ संधि नहीं, विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि, यत आश्रयेण, है ना, आश्रयेण पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। यत में त जो है वो द में बदल गया है, व्यंजन संधि में जब जशत्व संधि पढ़ते हैं वही तो ये इस तरीके का है। कंकोल निम्बू कुटजा अपि चंदनाः स्युः। बस यही आपके व्याकरणिक टिप्पणियों पर जो है अभी तक हमने चर्चा करी है। कुछ और एक्स्ट्रा क्या है व्याकरणिक टिप्पणी? तो कहा हेमनः गिरिः, हेमनः यानी जो सोने का गिरिः पर्वत हो तो उसको यहाँ पर हेमगिरि ही कहा है। और हेमगिरिणाः पद में आप हेमगिरि पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और इस हेमगिरि पद की तृतीया विभक्ति लिखी हुई है यहाँ पर हेमगिरिणा। रजतस्य आद्रिः, चांदी का जो आद्रिः यानी पर्वत है, तो ये आपके फिर से वही षष्ठी तत्पुरुष समास है, और इसमें तृतीया विभक्ति का रूप है रजताद्रिणा। कंकोलाश्चा निम्बश्चा कुटजश्चा, तीनों अलग अलग पद है और तीनों समाहार अर्थ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द्वंद्व समास जहां बीच में और लगा होता है, तो कंकोल नींबू और कुटज का पेड़, तो द्वंद्व समास हो गया कंकोल नींबू कुटजाः। यत्र आश्रिताः पदे दीर्घ संधि अस्ति, यत आश्रयण पदे झलाम जशो अंत्य सूत्र से जशत्व संधि व्यंजन संधि का भेद। तरवः पदे, तरवः में देखो सब जगह विसर्ग को स आदेश हो गया है, ठीक है, सब जगह विसर्ग को स, विसर्जनीय से सह सूत्र पढ़ेंगे विसर्ग संधि में। और यहाँ मन धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में ते इते अंत्य से इथे द्वे एवहे महे, तो महे लगा हुआ है मन्यामहे, तो मन्यामहे पदे लट लकार का आत्मनेपदी के उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप यह बनता है। जब धातु रूप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ से शुरू होती है धैर्य पद्धति, परोपकार पद्धति। नींबू मतलब हाँ नीम का जो पेड़ है। अब हमारी बात आ रही है धैर्य पद्धति की। इससे पहले हमने मूर्ख पद्धति से बात शुरू करी थी। मूर्ख पद्धति के बाद विद्वत पद्धति, फिर मानशौर्य पद्धति, फिर अर्थ पद्धति, फिर दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, फिर उसके बाद सुजन के बाद परोपकार पद्धति, परोपकार के बाद हम धैर्य देख रहे हैं। धैर्य पद्धति को हम शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ श्लोक इसके पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास दो पद्धति और रह जाएंगी, वो कौन सी होंगी? एक रह जाएगी आपके दैवत प्रशंसा, और फिर अंत में कौन सी है? हाँ, तरवः पद में प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। आपके जैसे गुरु का गुरवः हो जाता है। धैर्य पद्धति के बाद हमारी देवत प्रशंसा और कर्म पद्धति रह जाएगी, ठीक है। तो कल हम सुबह भी आपके निधि शतकम पढ़ेंगे, 10 बजे भी, 10 से 12 भी नीति शतकम पढ़ेंगे, और 1 बजे भी, और कल नीति शतकम खत्म। परसों आपके अच संधि का 1 शॉट, और नरसों यानी आपका कौन सा कहते हैं शनिवार का दिन, शनिवार के दिन आपका नीति शतकम का 1 शॉट, और मंडे से फिर नया ग्रंथ, ठीक है। तो ध्यान रखना सारा इस बात को। अब धैर्य पद्धति देखते हैं। तो धैर्य पद्धति में धैर्य के ऊपर बात कही जाएगी कि रत्नहि महाअर्ह स्तुतुषु न देवाः न भेजीरे भीम अविषेण भीतिम सुधाम विना न प्रयुः विरामम न निश्चित अर्थात विरमन्ति धीराः। तो अब यहाँ पर पहला अर्थ है रत्नहि, रत्नहि महाअर्ह स्तुतुषुः स्तुतुषु न देवाः, देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते। रत्नहि महाअर्ह, बहुत महंगे रत्नों से प्रसन्न नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कहा रत्नहि, कौन सी विभक्ति है रत्नहि पद में? रत्नों के द्वारा जो महाअर्ह बहुत महंगे हैं, है ना, मूल्यवान है, स्तुतुषु ना संतुष्ट नहीं हुए, देवाह देवतागण, देवतागण में देखो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद हो गया। रत्नहि पदे आपके तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना, कि रत्नों के द्वारा जो महाअर्ह हैं, बहुत महंगे हैं, उनसे न स्तुतुषु नहीं संतुष्ट होते, नहीं प्रसन्न होते, देवाह देवतागण, देवता अत्यंत मूल्यवान रत्नों से क्या नहीं होते? कहा संतुष्ट नहीं होते। फिर लिखा है ना भेजीरे, ना आपके, ना भेजीरे भीम विषेण भीतिम, और ना भेजीरे यानी नहीं प्राप्त करते हैं भीम विषेण, भीम विषेण यानी जो भयंकर विष है उससे भी भीतिम, भय को, भयंकर विष से भी भय को प्राप्त नहीं करते।
तो देवतागण रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, और कहा भयानक विष से भयभीत नहीं होते, ना भेजीरे नहीं प्राप्त करते भीम विषेण भयंकर विष से भीतिम भय को, डर को। और सुधाम विना, सुधाम यानी सुधा का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे लता का लताम, तो सुधा का सुधाम। सुधा के बिना यानी अमृत के बिना, ना प्रययुः विरामम, विराम नहीं लेते, यानी जब तक अमृत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुकते नहीं, विराम नहीं करते, है ना। अमृत प्राप्त करे बिना विश्राम नहीं करते। और ना निश्चित अर्थात विरमंति धीराः, तो कहा नहीं निश्चित अर्थात, निश्चित अर्थ यानी निश्चित ध्यान, निश्चित लक्ष्य से विरमंति, विरमंति यानी भटकते, रुकते, धीराः धैर्यशाली लोग। तो यहाँ उस समुद्र मंथन की घटना को एक बार बताया गया है कि जो आपके समुद्र मंथन की घटना है, उस समुद्र मंथन के समय राजा जो आपके देवतागण हैं, उन देवतागणों को जो बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं उससे भी वह क्या नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। फिर जो उनको आपके विष प्राप्त हो जाता है, हलाहल विष, उससे भी वो भयभीत नहीं होते। फिर आगे कहा कि सुधा अमृत को प्राप्त किए बिना वो रुकते नहीं है, विराम नहीं लेते। तो निश्चित लक्ष्य से कभी भी धैर्यशाली लोग ना विरमंती ही, विराम नहीं लेते, नहीं रोकते। तो धैर्यवान लोग अपने निश्चित ध्येय से कभी रुकते नहीं है। ये बात धैर्य पद्धति के पहले श्लोक ने हमसे कही कि देवता अत्यधिक मूल्यवान रत्नों से भी क्या नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, भयानक विष से भी भयभीत नहीं होते, अमृत के बिना विराम को प्राप्त नहीं होते, और इस प्रकार धैर्यशाली लोग निश्चित लक्ष्य से कभी रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पर कहानी है देवताओं के समुद्र मंथन की। जब देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने का निश्चय किया, तो पहले उन्हें समुद्र से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई, उसे प्राप्त करके उन्हें संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर अमृत प्राप्ति के लिए वो प्रयास करने लगे। इसी क्रम में भयानक हलाहल विष भी निकला, किंतु उनसे भी वह विचलित नहीं हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, और अंत में उन्होंने अमृत प्राप्त करके ही छोड़ा। तो इस प्रकार जो धैर्यवान लोग होते हैं, धीराह जो होते हैं, वो एक बार निश्चित किए हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होते, ना ही अपने प्रयासों को रोकते हैं। यह बात यहाँ पर कही गई है। तो आपने रत्न ही और आपके यहाँ पर हम इसका विच्छेद देखें तो रत्न ही है, इसके विसर्ग को र हो गया है, आगे महा अर्ह शब्द है। यहाँ पर भी विसर्ग को र हो गया है, ये स्तु तुषुहु है, स्तु तुषुहु है, और फिर है न, विसर्ग को र हो गया है। भीम विषेण सुधाम विना ना प्रययुः पदे अपि, विसर्ग को र, प्रययुः, प्रययुः, है ना आपके, फिर है विरामम, तो ये भी विसर्ग संधि है। निश्चित अर्थात, ये देखिए कौन सी संधि है, निश्चित, और निश्चित के बाद है अर्थ, फिर अर्थ की पंचमी है अर्थात, फिर है विरमंती, विरमंती धीरा। तो क्या कहेंगे, हाँ, भीम विषेण पदे तृतीया एक वचन अस्ति, रत्न ही पदे तृतीया बहुवचन अस्ति, भीतिम पदे द्वितीया एक वचन अस्ति, सुधाम अपि द्वितीया एक वचन अस्ति, प्रययुः विरायम, ये सब विसर्ग को र आदेश हुआ है। निश्चित और अर्थात पदे दीर्घ संधि अस्ति, निश्चित में अ है, अर्थात में अ है, अ और आ हो गया तो निश्चितार्थ लिखा है, निश्चितार्थात है, तो इस त को जशतु संधि से द आदेश हो गया, इसी द के पैर में व जुड़ गया है, तो ये द विरमंती धीराः, ये आपके। चलिए, तो अब व्याकरणिक टिप्पणी को देखें तो कहा महांती अरहिणी महा अरहाणी, जो बहुत महंगे हैं। तो यहाँ महांती पद, महापद विशेषण बता रहा है कि अरह, महंगे का भी बता रहा है, अरह मतलब महंगा, और महा अरह यानी बहुत ही महंगा, है ना। तो इसको हम कर्मधारय समास कहते हैं, विशेषण विशेष संबंध से। तुष धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है तुतुषुः, ठीक है, तुतुषुः। भी धातु से तिन प्रत्यय करके भीति ही बनता है, और यहाँ भीति का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हो गया भीतिम। भिज धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आपके भेजीरे, है ना, लिट लकार का रूप है ये। लिट लकार अपरोक्ष भूतकाल को कहते हैं, यानी ऐसी घटना जो हमने आंखों के सामने नहीं देखी। तो ये समुद्र मंथन हमने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, तो भूतकाल की घटना है, तो ऐसी घटनाओं के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आपके इसके लिट लकार के ही प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो गया है, भेजीरे।
वि उपसर्ग रम धातु से घय प्रत्यय करके विरामः, और इसके द्वितीय एक वचन का रूप विरामम। प्र उपसर्ग में या धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है प्रययुः। निश्चितार्थ अर्थात निश्चितार्थ अव्ययी भाव समास, ठीक है। फिर कहा वि उपसर्ग से रम धातु लगा करके प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार में विरमंती रूप बना। भीमम विषम भयंकर विष कर्मधारय, तो भयंकर विष कहने से भयंकर शब्द विशेषण की तरह है। रत्न ही महा अर्हे, ठीक है, महा अर्हे तुतुषु नाह देवाह, तो वही विसर्ग संधि ससजुषो रू से विसर्ग को र आदेश हुआ है। इसके अलावा महा और अर्ह पद में देखें तो दीर्घ संधि महारह हो गया है। और दिव धातु से अच प्रत्यय करके देवह, देव शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप देवाह। ये तो आप देख चुके हैं पहले भी, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही देख रखा है। ये श्लोक पहले एक बीच में आ गया था ना, तो आप लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये धैर्य पद्धति में है, तो देखो धैर्य पद्धति में आ गया। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भये निच्चहि, नीच पुरुषों के द्वारा प्रारंभ ही नहीं किया जाता विघ्न आने के भय से। प्रारभ्य प्रारंभ करके विघ्न विहिता, विघ्नों के द्वारा बार बार जो है आहत होने पर विरमंती मध्याह छोड़ देते हैं, मध्याह मध्यम कैटेगरी के लोग। विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः अपि, विघ्नों के द्वारा बार बार आने पर भी प्रत्यहन्यमाना, बार बार रोके जाने पर भी, है ना, आघात किए जाने पर भी। प्रारंभ प्रारंभ करके च उत्तम जनाह, उत्तम लोग ना परित्यजंती नहीं छोड़ते हैं। तो इस श्लोक को मैं ऑलरेडी ऊपर पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अगले श्लोक पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं ये। अब देखिए आगे लिखा है कांता कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तम न निर्देहति कोप कृशानुतामः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशहि लोकत्रयम जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। तो यहाँ पर पहली लाइन क्या है आपकी, पहली लाइन है कि कांता, कांता कहते हैं स्त्रियों को, ठीक है, कांता किसको कहते हैं, स्त्रियों को। कटाक्ष मतलब होता है उनकी तिरछी नजरें, दृष्टि। विशिखा यानी बाण के समान। न लुनंती नहीं काटती, नहीं घायल करती, यस्य जिसको, तो कहा जिसका मन स्त्रियों के रूपी, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से क्या नहीं होता, घायल नहीं होता। तो कांताः कटाक्षः स्त्रियों की तिरछी नजरों से, विशिखाः बाण के समान, ना लुनंती नहीं कटता नहीं घायल होता, यस्य जिसका, है ना। तो कहा चित्तम ना निर्दहति कोपः कृशानुतापः, जिसका चित्त, जिसका मन क्रोध द्वारा, क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा न दहती नहीं जलता, चित्तम न निर्दहती, चित्त जिसका नहीं जलता, कोपः कृशानु क्रोध रूपी अग्नि के ताप से, तो जिसका क्रोध रूपी अग्नि के संताप से चित्त नहीं जलता। कर्षंती भूरी विषयाः, भयंकर भूरी ही यानी जो बहुत अधिक विषय है, कर्षंती ना खींचते नहीं है, लोभ पाशहि लोभ रूपी बंधनों से, ये जो अत्यधिक विषय है जिसको नहीं खींचते, तो जिसको अनेक विषय भोग के लोभ पाशों से अपनी ओर नहीं खींचते। लोकत्रयम जयति, लोकत्रयम यानी वही जो आपका स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक है, वह जयति विजय होता है, कृत्सनम संपूर्ण पृथ्वी तीनों लोकों पर विजय पाता है। इदम सह धीरः, और यही क्या है, आपके धीर पुरुष है। यही धीर पुरुष संपूर्ण तीनों लोकों पर क्या पाता है, तो कहा विजय पाता है। तो यहाँ पर लिखा है लोकत्रयम जयति, तीनों ही लोकों पर विजय पाता है इस प्रकार का धैर्यशाली पुरुष। तो जिसके मन को स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण छेदते नहीं है, क्रोध रूपी अग्नि का संताप जिसको जलाता नहीं है, और अनेक विषय रूपी लोभ के पाश अपनी ओर खींचते नहीं है, वह धीर पुरुष इन तीन संपूर्ण लोकों को जीत लेता है। तो यहाँ धीर गंभीर व्यक्ति की ही तीनों लोकों को जीतने में समर्थ होते हैं, यह बताया गया है। इसके लिए कवि ने कहा है कि जिसके मन के ऊपर सुंदर स्त्रियों की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो कामदेव द्वारा प्रभावित नहीं होते, जिन्हें कभी क्रोध रूपी अग्नि संतप्त नहीं करती, जलाती नहीं है, जो कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होते, जिन्हें इंद्रियों के विषय भोग के जो प्रभावित नहीं करते, अर्थात जितेंद्रिय जो होते हैं, और जो मनस्वी और धैर्यशाली लोग हैं, यही तीनों लोगों को, संसार को जीतने में समर्थ होते हैं, इसे यहाँ पर बताया गया है।
तो क्या लिखा है, कांता कटाक्ष विशिखाः, है ना। तो कांता कटाक्ष विशिखाः, कांता के कटाक्ष तिरछी नजरें, विशिखाः बाण के समान, न लुनंती यस्य, जिस ये यस्य कौन से सर्वनाम का, जैसे ऐसे आता है आपके पास ऑप्शन, यत सर्वनाम का ये आपके पुल्लिंग रूप, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, है ना। इस तरीके से आपको ऑप्शन बना के देता है। यहाँ पर यत की जगह कोई और सर्वनाम, सिर्फ यह सर्वनाम लिख सकता है, ठीक है। फिर आपके पुल्लिंग का और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो वो आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग लगा देगा, यहाँ पर षष्ठी की जगह दूसरी विभक्ति दे देगा। तो ऐसे चारों ऑप्शन क्रिएट करने वाला भी आपका आता है, ठीक है। चित्तम ना आपके निर्दिहति कोप कृशा अनुतापः, तो यहाँ पर कृशानुतापः, कर्षन्ति भूरि विषयाश्च, तो यहाँ पर विषयाः, विषयाः और च विसर्ग संधि हुई है। लोभ पाशई पदे कह विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है बताइए। लोकत्रयम जगत जयति कृत्स्नम इदम सह धीरः, और किसी पद में कोई संधि हुई नहीं। टिप्पणी में ऑलरेडी करा चुकी हूँ ना पहले वाले श्लोक की। यस्य पद में आप कहेंगे षष्ठी एक वचन है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से आपके जो है ये व्याकरणिक टिप्पणियों के सवाल आएंगे, जब व्याकरण के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो अपने आप यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे दह धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दहंती रूप बनता है, कुप धातु से घय प्रत्यय करके कोपह बनता है। लोका नाम त्रयम, आपके जो है तीन लोकों की बात हुई है, लोक त्रयम, तो षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है क्वचित भूमौ शय्या, क्वचित अपि प्रियशंक शयनः, क्वचित शाकाहारी, क्वचित अपि च शाल्य उदन रुचि, क्वचित कन्याधारी, क्वचित अपि च दिव्य अंबरधारी, है ना। ये कन्याधारी है कि कंथाधारी है, कंथा होना चाहिए, कन्या नहीं होगा, कंथाधारी होगा, ठीक है। क्वचित कंथाधारी, क्वचित अपि दिव्य अंबर धरो, मनस्वी कार्यार्थी ना गणयति दुखम नाचा सुखम। तो यहाँ पर कहा क्वचित, क्वचित यानी कभी, भूमौ शय्या, कभी क्या है, भूमि पर शय्या, कभी जमीन पर भी सोना पड़ सकता है, तो कभी भूमि पर शय्या बिस्तर, तो कभी भूमि ही शय्या हो जाती है, भूमि पर ही सो जाना पड़ता है। क्वचित अपि, और कभी क्या है, पर्यंक शयनतः, पलंग पर शयन होता है, कभी पलंग पर भी शयन मिल जाता है। क्वचित अपि शाकाहारी था, तो ये छ जो है वो श की जगह आया है, श को छ आदेश हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि क्वचित शाकाहारी, कभी शाकाहारी भी होना पड़ता है, आपके जो केवल साग खाने से भी काम चलाना पड़ता है। और क्वचित अपि, और कभी क्या होता है, शाल्य उदन रुचि ही, शाल्य यानी साग से पूर्ण ओदन भात मिलता है, सब्जी के साथ ओदन चावल भी मिल जाता है ना, उत्तम चावल, रुचिकर उत्तम सब्जी और चावल मिल जाता है। तो कहीं आपके उत्तम चावल और के भात को खाने वाला होता है। क्वचित कंथाधारी, कभी कंथाधारी, कंथाधारी मतलब जो एकदम कंथा यानी जो गूदड़ के समान, मतलब फटे पुराने के समान कपड़े पहनने वाला, है ना। तो कभी बिल्कुल गूदड़ युक्त कपड़े पहनने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, गूदड़ी धारण करने वाला। तो क्वचित दिव्यांबर धरो, कभी दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाला, दिव्यांबरः जो बड़े सुंदर मूल्यवान दिव्य वस्त्र हैं, कभी उनको पहनने वाला। मनस्वी कार्यार्थौ, मनस्वी व्यक्ति जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, कार्यार्थौ कार्य की प्रगति में ही लगा हुआ, कार्य की सिद्धि में ही लगा हुआ, ना गणयति नहीं गिनता नहीं परवाह करता, दुखम ना च सुखम, ना दुखी ना सुखी, अपने कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति दुख और सुख की परवाह ही नहीं करता, चाहे उसको जमीन पर सोना पड़े, पलंग मिल जाए सोने के लिए, चाहे उसको रूखा साग खाना पड़े, चाहे उसको साग के साथ भात मिल जाए, चाहे उसको आपके गूदड़ी पहननी पड़े, है ना, कंथाधारी होना पड़े, या दिव्य अंबरधारी होना पड़े यानी सुंदर वस्त्र मिल जाए, वह अपने काम में लगा हुआ नहीं गणना करता है दुख और सुख की। तो कार्य करने का इच्छुक मनस्वी कहीं भूमि पर शैया वाला, तो कहीं पलंग पर शैया करने सोने वाला होता है।
कहीं शाक खाने वाला तो कहीं उत्तम भात शाल खाने वाला होता है, कहीं गूदड़ी धारण करने वाला तो कहीं सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाला भी होता है। वो दुख और सुख को गिनता नहीं। तो जो स्वाभिमानी मनस्वी लोग कार्य करने को ही महत्व प्रदान करते हैं, उन्हें भले ही वहां भूमि पर सोना पड़े अथवा कहीं संयोगवश सोने के लिए आरामदायक पलंग ही मिल जाए, कहीं पत्ते खाकर साग खाकर अपनी उदर पूर्ति करनी पड़े तो कहीं भाग्यविश साली नामक उत्तम धान निर्मित स्वादिष्ट भात ही मिल जाए, कहीं जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को ही बनाई गई गुदड़ी से अपने शरीर को ढकना पड़े, या फिर दिव्य वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा करने वाले सुंदर वस्त्र ही कहीं पहनने को क्यों ना मिल जाए। कार्य की संपन्नता के क्रम में उनके लिए इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख और दुख का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कार्य की पूर्णता पर रहता है। शरीर के सुख अथवा कष्ट उनके लिए कोई महत्व के नहीं होते। ठीक है, इस श्लोक को यहाँ पर समझाया गया है कि क्वचित भूमो शय्या, कभी भूमि पर शयन। भूमौ पदे कह विभक्ति अस्ति, यहाँ पर बताइए कौन सी विभक्ति है। क्वचित अपि पर्यंक शयनः, क्वचित शाकाहारी, क्वचित अपि शाल्य उदन रुचि, है ना, शाल्य उदन रुचि। कौन सी संधि है, शाल्य और फिर उदन, है ना, शाल्योदन। क्वचित कंथाधारी, क्वचित अपि दिव्य अंबर धरो। तो दिव्य अंबर मतलब वस्त्र, और धरह, ठीक, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। तो आप कहेंगे भूमौ पद में कौन सी विभक्ति है, भूमि शब्द है मूल, भूमि शब्द है मूल, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बता रहे हैं आप। कैसे बता रहे हैं भाई प्रथमा विभक्ति द्विवचन? हाँ, आरती और अमृता ने सही बताया है, अनामिका गलत बता रही है। ठीक है, अमृता ने भी सही बताया है, रितु ने भी सही बताया है। सप्तमी एक वचन है ना। भूमि शब्द कैसा है, जैसे आपका हरि शब्द था, जैसे मति शब्द था, तो ऐसे ही है, जैसे हरि का हरऊ, मति का मतऊ, तो ऐसे भूमि का भूमऊ। ठीक, शाल्य और उदन, अ और उ में ओ हो गया है, शाल्योदन, गुण संधि। दिव्य और अंबर, दिव्य में अ है, अंबर में अ है, दिव्यांबर, तो ये दीर्घ संधि हुई है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं अगले श्लोक पर, व्याकरणिक टिप्पणी देखते हैं। शय्या शब्द में सींग धातु होती है, शयन करने के अर्थ में आती है, इससे क्यप प्रत्यय बना है, और क्यप प्रत्यय में भी टाप लगा दिया है, तो शय्या बन गया है। शींग से पहले क्यप प्रत्यय करके आपके शय बना, शय्य से बना, और शय्य से आपके टाप प्रत्यय कर दिया, तो आ जुड़कर शय्या हो गया। पर्यंकम शयनम यस्य सह, तो पलंग पर शयन हो जिसका, ऐसा वह, बहुव्रीहि। पर्यंके शयनम, पर्यंक में पलंग पर सोना, सप्तमी तत्पुरुष। शींग धातु से ल्युट करके शयनम प्रत्यय बना दिया। आहार शब्द में आ उपसर्ग है, और ह धातु से, हिरी धातु से घय प्रत्यय करके हारः, आहारः पद बन गया। शाकस्य आहारा, शाकाहारः, सब्जी का आहार, शाकाहार, है ना। शाल्या ओदनः, शाल्योदनः, शाल्या का ओदन जो है षष्ठी तत्पुरुष। शाल्यो उदने रुचि ही अस्ति स, शाल्य उदन में जिसकी रुचि है ऐसा वह, बहुव्रीहि। कंथा से ध्री और ऋणी प्रत्यय करके आपके यहाँ कंथा धृणी शब्द बनता है, इससे कंथाधारी बन गया है। कंथम धारियति इति कंथाधारी, कंथा गुदड़ी को जो धारण करता है, कंथाधारी। दिव्यम अंबरम, दिव्यांबरम, दिव्य है अंबर वस्त्र जिसके, दिव्यांबर। तम धरती, उसको धारण करने वाला, दिव्य अंबरम धरह, दिव्य अंबर को धारण करने वाला। ध्री धातु से अच प्रत्यय करके धरह। कार्यस्य अर्थी, कार्य के का जो लगा हुआ है अर्थी है, चाहने वाला है, षष्ठी तत्पुरुष। मनस धातु से विनि प्रत्यय करके मनस्विन, और मनस्विन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप मनस्वी। गण धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप गणयति, और शाक आपके शाक से शाकाहारी बनने के लिए शाक से आ उपसर्ग, हिरी धातु, ह धातु का आप हिरी धातु से ऋणी प्रत्यय करके आपके हारिन बना, तो उसमें आ जोड़ दिया तो आहारिन, शाक जोड़ दिया तो शाकाहारिन। इस तरीके से ये पद बन जाता है। अब अगला श्लोक है, क्या कहता है, लिखा निंदंतु, निंदंतु यानी निंदा करें, आपके निंदंतु निंदा करें। नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, यदि
वा स्तुवंतु, या स्तुति करें, प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग या तो प्रशंसा करें या क्या करें, निंदा करें। तो नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी आकर आपके पास रुक जाए, है ना, आ जाए। गच्छतु वा यथेष्टम, या इच्छा अनुसार चली जाए। इस पद में कौन सी संधि है और विच्छेद क्या है इसका? लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्येव पद में कौन सी संधि है? अद्येव पद में कौन सी संधि है, विच्छेद क्या है? आज ही मरणम, आज ही मर जाए। अस्तु, मरण हो जाए। युगांतरे वा, या एक युग के बाद मरना हो। आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद मृत्यु हो। न्यायात, न्याय के पथ से, न्यायात पथ, न्याय के पथ से प्रविचलंती, नहीं विचलित होते। धीराह, धीरशाली धैर्यशाली पुरुष। पदम न प्रवचलंती, एक पद भी, एक पग भी नहीं डगमगाते, नहीं विचलित होते। ठीक, आप कहेंगे धैर्यवान लोग न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। भले ही नीति में निपुण लोग क्या करें, निंदा करें, चाहे आपके प्रशंसा करें, स्तुति करें, है ना। लक्ष्मी समाविशतु, आ जाए, या यथेष्टम गच्छतु, अपनी इच्छा अनुसार त्याग के चली जाए। आज ही मरण हो, अद्य एव मरणम अस्तु, या युगांतरे, या एक युग के बाद मरे। धैर्यशाली लोग न्यायात पथ, न्याय के पद से पदम ना प्रविचलंती, पग भर भी, एक पैर भी विचलित नहीं होते। धैर्यवान लोग किसी भी परिस्थिति में न्याय उचित मार्ग से नहीं हटते। इसी बात को अत्यंत सुंदर ढंग से कवि यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि नीतिज्ञ लोग भले उनके कार्यों की आलोचना करें या प्रशंसा करें, संयोगवश धन उनके पास आ जाए या पूरी तरीके से वो गरीब ही क्यों ना हो जाए, अल्प वायु में उनकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, या भले ही बहुत वर्षों तक जीवित क्यों ना रहे, धैर्य को धारण करने वाले व्यक्ति न्याय के पथ का, रास्ते का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करते, परित्याग नहीं करते। कहने का तात्पर्य कि धैर्यवान लोगों की विशेषता ही यही है कि मार्ग का एक बार अवलंबन करने के बाद भले ही उनकी लोग निंदा करें, प्रशंसा करें, धन की हानि हो, लाभ हो, जीवन अथवा मृत्यु का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वे बेझिझक निडर होकर अपने द्वारा भली प्रकार विचार कर स्वीकार की गई न्यायोचित कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों का परित्याग नहीं करते। स्थिर चित्त ही उनकी विशेषता रहती है। तो आप लोगों ने जवाब दिए हैं, ठीक है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छेतु वा यथेष्टम। यथेष्टम पदे कौन सी संधि है, गुण संधि है। क्या हो गया इसका पद का विच्छेद, यथा धन इष्टम। यथा और इष्टम में, यथा में आ, इष्टम में ई, आ और ई ए गुण संधि, ठीक है। अद्येव पदे, अद्य धन एव विच्छेद है, अद्य और एव वृद्धि संधि, है ना, डबल मात्रा दिखाई दे रही है, वृद्धि संधि। किस किसने जवाब दिया था? ब्रिजेश, आरती, अमृता और सतीश, स्नेहा, मुनेश, अनामिका, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये आपका श्लोक हमने देखा कि निंदन्तु, निंदा करे नीति पर निपुण लोग, या स्तुवंती, स्तुति करे, लक्ष्मी आ जाए या चली जाए अपनी इच्छा अनुसार, आज ही मरण हो जाए या युगांतरे, एक युग के बाद हो, न्यायात पथ, न्याय के पथ से न प्रविचलंती, धीराह, धैर्यशाली लोग विचलित नहीं होते। नीति सुनिपुणः, नीति निपुणः पदे सप्तमी तत्पुरुष समास अस्ति। यहाँ पर लिखा है नीति में जो निपुण है, नीति निपुणः उनको बोला है। निंदंती पद में, निंदतु, निंदतु पद में निंद शब्द का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, निंदन्तु, तू तामंतु, है ना। स्तु धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है स्तुवंतु। समाविशतु में भी सम और आ उपसर्ग लग गया, विष धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, बहुवचन नहीं है समाविशतु, एक वचन है, एक वचन होगा समाविशतु, आ जाए। यथेष्टम, यथा यथा अव्यय पद है, ईष्ट धातु से त प्रत्यय किया है तो इष्टम, यथा और इष्टम को जोड़ दिया तो गुण संधि यथेष्टम। अन्य युगम इति युगांतरम, ऐसा युग जो अन्य हो, उसमें न्याय से आपके पंचमी एक वचन का पद बन गया है न्यायात। प्रविचलंती पद में प्र और वी उपसर्ग है, चल धातु के बहुवचन प्रथम पुरुष का रूप है विचलंती, तो प्रविचलंती बन गया है।
मृ धातु से ल्युट प्रत्यय करके मरणम, अद्येव में वृद्धि संधि, अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्तु। लक्ष्मी ही पद आपके क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी ही प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ चलिए, लक्ष्मी ही पद में प्रथमा विभक्ति बहुवचन नहीं एक वचन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है हमारे पास, ये है 90वां श्लोक। ठीक है, देखिए क्या कहता है, लिखा कदर्थित तस्य अपि ही धैर्य वृत्ति न शक्यते धैर्य गुणाः प्रमाष्ट्रम अधोमुखस्य अपि कृतस्य वले नाधः शिखा याति कदाचित एव। ठीक है, जी क्या है, ये जब आप धातु रूप पढ़ते हो तो धातु रूप पढ़ते हुए प्रत्यय लगते हैं, तिप्तस जी सिप्तस तस मिप्वस मस्त आताम झ था साताम धुवम इट वहिक मही। तो तिप्तस झी का मतलब है कि प्रथम पुरुष बहुवचन का झी प्रत्यय लग करके आपका ये धातु रूप जो भी आपने पढ़ा वो बना हुआ है। तो ये प्रत्यय है जिनसे हम धातु रूप बनाते हैं। तो आपसे ये प्रत्यय नहीं पूछता है, जब धातु रूप पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो शब्द रूप टॉपिक भी मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है वो मैं एप्लीकेशन पर पढ़ाऊंगी, तो ये चिंता मत करिएगा कि भैया आप जो है दोबारा शब्द रूप क्या कभी होगा नहीं। तो एप्लीकेशन पर जब हम ये आपके संधि प्रकरण, संधि के बाद में आपको क्या पढ़ाने वाले समास, समास के बाद हमारे पास कारक प्रकरण प्रत्यय प्रकरण ये खत्म हो जाएंगे, तो फिर एप्लीकेशन पर भी हम शब्द रूप पढ़ेंगे धातु रूप पढ़ेंगे, तो वहाँ थोड़ा डिटेल में जैसे कौन से प्रत्यय वगैरह जुड़ते हैं ये सब भी बताया जाएगा, है ना। तो वहां आपको ही समझ में आएगा कि झी क्या है। चलिए अब हमारे पास श्लोक है कदर्थितस्य। कदर्थितस्य यानी जो पीड़ित किया हुआ है, सताया हुआ है। धैर्य वृत्ते है, तो धैर्य वृत्ते है यानी धैर्य के आचरण को, सताए जाने पर भी धैर्य के आचरण को अपनाने वाला रखने वाला। तो कदर्थित पीड़ित किए जाने पर, सताए जाने पर भी, अपि मतलब फिर भी, अपि ही फिर भी, धैर्य वृत्ते है धैर्य के आचरण को अपनाने वाला, पीड़ित किए जाने पर भी जो धैर्य के आचरण को अपनाया हुआ है। ना शक्यते नष्ट नहीं किया जा सकता, धैर्य गुणाः प्रमाष्ट्रुम, तो उसके धैर्य के गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता। सताए जाने पर भी जो धैर्य के आचरण को अपनाए हुए है उसके धैर्य के गुण को न प्रमाष्ट्रुम नहीं छीन सकते, नहीं नष्ट कर सकते, नहीं हरा सकते। अधोमुखस्य अपि कृतस्य वले, जैसे वले है यानी होती है जो अग्नि की लौ, जैसे जो ये अग्नि की लौ है इसके बारे में कहा कि अधोमुख किए जाने पर भी, अधोमुखस्य कृतस्य, अधोमुख नीचे की तरफ उसका लौ का मुख किए जाने पर भी वह क्या नहीं होता, कहा ना अधः शिखा याति, उसकी जो शिखा है ना अधः याति नहीं नीचे जाती कदाचित कभी भी। तो यहाँ बताया कि धैर्य पुरुष धैर्य का आचरण करने वाले व्यक्ति को सताए जाने पर भी वह धैर्य को छोड़ता नहीं है। आप उसके धैर्य को हरण नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वलय है जो अग्नि की लौ है उसके अधोमुख किए जाने पर भी क्या नहीं होता, न अधः शिखा याति, उसकी लौ नीचे नहीं जाती, कदाचित एव कभी भी। ठीक है, कभी भी उसकी लौ नीचे नहीं जाती। तो पीड़ित किए जाने पर भी धैर्यशाली व्यक्ति के धैर्य के गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता। नीचे की ओर मुख की गई हुई अग्नि की ज्वाला कभी नीचे की तरफ जाती नहीं है, वो ऊपर की तरफ ही उठती है। धैर्य को धारण करने वाले व्यक्तियों को कितना भी कष्ट क्यों ना दिया जाए, वे अपने प्रशंसनीय धैर्य के गुणों का परित्याग नहीं करते। इसी कथन को यहाँ कवि अग्नि के उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि धैर्यशाली लोग अग्नि के समान होते हैं। अग्नि की ज्वालाओं को कितना ही नीचे की ओर गति क्यों ना दी जाए, वे ऊपर की ओर ही उठती है। ठीक इसी प्रकार धैर्यवान अपने धैर्य का परित्याग नहीं करते, भले ही उन्हें कितना ही पीड़ित क्यों ना किया जाए। तो अब यहाँ पर कुछ संधि है, कदर्थित, कदर्थितस्य अपि, कौन सी संधि है बताओ, धैर्य वृत्ते ना शक्यते धैर्य गुणाः प्रमाष्ट्रम अधः मुख, अधमुख, अधोमुख, अधोमुखस्य अपि, बताओ संधि, कृतस्य वले, वलेः ना अधः संधि न याति कदाचित एव। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखें तो आप कहोगे कदर्थितस्य अपि, कदर्थितस्य,
कदर्थितस्य और अपि। कौन सी संधि है? कदर्थितस्य में अ है, अपि में भी अ है, अ और आ हो गया है, तो कदर्थितास्य अपि लिखा है ना। अधोमुखस्य अपि में भी यही सेम हुआ है, अधोमुखस्य, अधोमुखस्य पदे अ अस्ति, और इसके बाद अपि में भी अ है, अ और अ क्या हो गया है? आ हो गया है। ठीक, फिर आपके यहाँ पर ना अधः शिखायाति हमने देख लिया, ये दीर्घ संधि। ना अधः पद में भी न और अधः, न और अधः में, न में अ, अधः में अ, तो ना अधः हो गया है। ठीक है, चलिए कुछ इसकी व्याकरणिक टिप्पणी देखें। तो कदर्थ शब्द से इतच प्रत्यय लगा करके कदर्थित बन गया है। कदर्थित पद का षष्ठी बहु एक वचन का रूप है कदर्थितस्य। धीर धातु से ड्यत प्रत्यय धैर्य, प्र उपसर्ग मृज धातु से तुमुन प्रत्यय करके प्रमार्थुम, है ना। अधः मुखम यस्य सह, अधः है जिस नीचे की तरफ है जिसका मुख, अधोमुख बहुव्रीहि। शक धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप शक्यते। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? धैर्य पद्धति के 3-4 श्लोक ही रह गए हैं, बस इतना ही करना है। ठीक है, 21 श्लोक और रह गए, नहीं अभी 21 से ज्यादा रह गए हैं। 100 श्लोक के बाद 121 श्लोक हैं कुल। 111 आप, अच्छा आप कहेंगे नीति शतकम में हमें बताया था 111 श्लोक हैं। देखो नीति शतकम का जो कलेक्शन है वो आपके अलग अलग जो है संपादकों द्वारा हुआ है। तो अलग अलग संपादकों में कुछ एक्स्ट्रा श्लोक मिल जाते हैं जो कहते हैं कि भर्तृहरि के ही हैं। तो ऐसे करते हुए संख्या 121 हो गई है, वरना 111 श्लोक ही हमें, जो उनके भर्तृहरि के समय पर लिखे हुए ग्रंथ है उसमें हमें भर्तृहरि के श्लोकों की संख्या 111 ही मिलती है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा श्लोक कहीं किसी किसी किताब में छपे हुए हैं जिसके कारण ये 121 हो जाते हैं। तो 100 श्लोक कंप्लीट होंगे तब 21 बचेंगे, है ना। तो बस करिए। बस कैसे करें भैया? अभी तो इसके कौन सा श्लोक है? ये 91 है ना। हाँ, 91, 92, 93, 94, 95, 5 श्लोक और है धैर्य पद्धति के। आपकी बुक में 111 ही है। हाँ, तो आपकी मैं ऐसी बुक से पढ़ा रही हूँ जिसमें एक्स्ट्रा श्लोक भी दिए हुए हैं ताकि कुछ भी छूटे ना, है ना। तो इसलिए मुझे 121 पूरे कराने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, है ना। इसीलिए मैं पूरे करा रही हूँ। चलिए ठीक है, रोक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपके नीति शतकम पढ़ रहे हैं। नीति शतक में आप देखेंगे कि नीति शतकम की आपने नीति शतकम पढ़ा। नीति शतकम की धैर्य पद्धति हम पढ़ रहे हैं। धैर्य पद्धति के 5 श्लोक रहते हैं, है ना। धैर्य पद्धति के 5 श्लोक रहते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी पद्धति है? धैर्य के बाद देवत प्रशंसा, देवत पद्धति और कर्म पद्धति शुरू होगी। तो कल हम सुबह 10 बजे 10 से 12 भी पढ़ेंगे, 10 से 12 PM भी साहित्य ही पढ़ रहे होंगे, और कल हम 1 बजे भी साहित्य पढ़ेंगे ताकि हमारा ये पूरा सिस्टम जो है धैर्य साहित्य का खत्म हो जाए। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। कल आज हमारा व्याकरण खत्म हो जाएगा, अचसंधि प्रकरण खत्म हो जाएगा। 2 ही सूत्र रहते हैं अचसंधि में, तो कल हमें व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर, है ना, क्योंकि व्याकरण फिर हम नया टॉपिक मंडे से ही शुरू करें। आप मेरी बुक में 109 है। देखिए आप यहाँ पर नीति शतकम PDF ऑनलाइन देखेंगे तो इस वाली बुक को रेफरेंस करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नीति शतकम PDF, ठीक है। नीति शतकम PDF आप सर्च करेंगे तो एक बुक है वो, तो खोल के देखते हैं। देखिए किसी किसी बुक में आपको एक्स्ट्रा श्लोक भी दिखेंगे, तो ये एक्स्ट्रा भी मैंने शामिल कर रखे हैं। कौन सी बुक है? मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, है ना। मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप में नाम मुझे याद नहीं है राइटर का,
तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कोई कौन सी बुक है। उसमें 121 श्लोक दिए हैं और उसमें उसने भूमिका में लिखा भी हुआ है कि अलग अलग जगह जो है अलग अलग संख्या कुछ श्लोकों की प्राप्त होने के कारण इस पुस्तक में सभी सभी जो आपके श्लोक है उनका संपूर्ण कलेक्शन कर लिया गया है, जिससे कि ये संख्या 121 तक पहुंची है। तो इसीलिए 121 हम वहां पर पढ़ रहे हैं। हालांकि अगर ये सवाल आता है कि कितने श्लोक हैं, तो आप वहां पर 111 ही करते हैं। ठीक, चलिए तो फिर आज के सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। मुलाकात आप लोगों से अब 1 बजे होगी और अच संधि हम लोग आज इसको खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, यही है। चलिए ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी सभी साथियों को। नमस्कार, धन्यवाद।